राम कृष्ण हरि बोलो, राम कृष्ण हरि। 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 हरे कृष्णा। आप सभी साधकों के चरणों में मेरा वंदन। नहीं है मेरा यह संसार, नहीं है मेरा ये संसार, ना है ये मेरे लिए, ना है ये मेरे लिए। सभी हैं कृष्ण के, सभी है कृष्ण के, सभी तो प्यारे हैं वे सदा। सभी तो प्यारे में है सदा। मेरे तो हैं कृष्ण केवल, मेरे तो है कृष्ण केवल, दूसरा ना कोई। दूसरा ना कोई। जैसा भी हूं उन्हीं का हूँ, जैसा भी हूँ उन्हीं का हूँ, चरण में हूं उनकी सदा। चरण में हूँ उनकी सदा। सुख दुख नहीं है जग में, सुख दुख नहीं है जग में, सिर्फ है परिस्थितियां। सिर्फ है परिस्थितियां। हैं सभी प्रसाद प्रभु की, है सभी प्रसाद प्रभु की। लौ लगे कृष्ण से सदा। तो लगे कृष्ण से सदा। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। सभी दिव्य पंच श्लोक हरे पढ़ेंगे। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम, देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन्, प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जन्म कर्म च मे दिव्यम्, एवं यो वेति तत्त्वतः, त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिता, बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भावमागता। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम, देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्, श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण के चरणों में वंदन। आप सभी साधकों के चरणों में कोटि कोटि वंदन। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हम सब ने पिछली क्लास में अध्याय 3 प्रारंभ किया था, कर्म योग जिसका नाम है ना। अध्याय 3 बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है, क्योंकि यहाँ पर भगवान जो है वह दोनों का सम्यक न्यास बताते हैं, किसका, कर्म योग का और जो सांख्य योग है वो। क्योंकि दूसरे अध्याय में भगवान ने सांख्य योग कर्म योग बताना चाहा, लेकिन अर्जुन ने उसका जो महत्व है उसको समझा नहीं, और बल्कि अर्जुन को ये लगा कि भाई आप मेरे लिए ऐसी कोई बात बताइए जो मेरे लिए निश्चित कल्याणकारी हो। कभी आप कह रहे हैं कि ये कर्म है, कर्म करना चाहिए, और कभी आप कह रहे हैं कि सन्यास ज्यादा सही है इसके लिए। तो वो समझ नहीं पाया स्पष्ट रूप से अर्जुन, तो इसलिए उसने पुनः प्रश्न किया कि आप मेरे लिए एक निश्चित बात बताइए जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हो जाऊं, कि यदि संन्यास योग और बुद्धि या ज्ञान योग ही श्रेष्ठ है, तो फिर आप मुझे घोर कर्मों में क्यों लगाते हैं। तो भगवान तो यहाँ पर कह चुके स्पष्ट कि तू युद्ध कर और समता में रहकर स्तुत कर, युद्ध कर। क्योंकि उन्होंने जो बुद्धि योग कहा, वो बुद्धि को समता प्राप्त करने की बात कही, बुद्धि में समता लाने की बात कही। और अर्जुन ने इसका मतलब बुद्धि योग का मतलब संन्यास योग से लगा लिया। तो इसलिए क्यों, क्योंकि
प्राय जो श्रोता है वो वक्ता से वही सुनना चाहता है जो वो सुनना चाहता है वही कहलवाना चाहता है। तो वह सोच रहा है कि भगवान कह दें किसी तरह से ये बात। अपन ने पिछली क्लास में 30 श्लोक कर लिए थे, है ना। भगवान ने दो निष्ठाएं बताई, ज्ञान योग की निष्ठा बताई और कर्म योग की निष्ठा बताई। कर्म योग की निष्ठा यदि संसार को केंद्र में रखकर दूसरों की सेवा के लिए की जाए तो उसे कर्म योग निष्ठा कहते हैं, है ना। और भक्ति योग से यदि की जाए तो उसको क्या कहते हैं, भक्ति योग के नाम से जानी जाती है, या उसको भक्ति प्रदान कर्म योग कहते हैं। एक होता है कर्म प्रधान कर्म योग और एक होता है भक्ति प्रदान कर्म योग। भक्ति प्रदान कर्म योग में भगवान केंद्र में रहते हैं और कर्म प्रधान कर्म योग में संसार केंद्र में रहता है। हालांकि दोनों ही श्रेष्ठ हैं और दोनों ही भगवान को प्राप्त करवाने वाले हैं, क्योंकि दोनों में ही समता है और दोनों में ही निष्कामता है। लेकिन भगवान कर्म कर्म प्रधान कर्म योग में श्रेष्ठ नहीं रहते। यानी कि हमारी शरीर और संसार में यदि दृढ़ता भी है और हमारा बहुत ज्यादा वैराग्य नहीं हुआ है संसार से, तो भी कर्म योग किया जा सकता है। ज्ञान योग तो नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ज्ञान योग में तो हमारा पूरा वैराग्य होना आवश्यक है। लेकिन यहाँ पर यदि वैराग्य आवश्यक है भी नहीं, हमारे अंदर वैराग्य, हम अभी भी जकड़े पकड़े बैठे हुए हैं संसार को, तो भी कर्म योग के द्वारा धीरे धीरे हमारी आसक्ति सब जगह से, संसार से धीरे धीरे कम होते होते मिट जाएगी। तो ये रास्ता सुगम है, ये रास्ता सरल है, एकदम से कुछ भी परिवर्तन परिवर्तन नहीं करना है इसमें, है ना। वो ऑटोमेटिकली हमारे अंदर चीजें डेवलप हो जाएंगी। जो तो भगवान हमारे लिए जो रागी मनुष्य हैं, रजोगुणी मनुष्य हैं, कलयुग के मनुष्य हैं, उनके लिए ये इसकी अनुशंसा करते हैं, जो कर्म योग, कर्म प्रधान कर्म योग है ना। और भगवान को जो मानते हैं, भगवान के चरणों में जिनकी श्रद्धा है पूर्ण, तो वह तो वो भी कर्म योग करते हैं, वो भी दूसरों की सेवा करते हैं, लेकिन वो भगवत जन जान के करते हैं उनको कि ये भगवान के हैं और मैं भी भगवान का हूँ, इसलिए इनसे मेरा संबंध है और ऋणानुबंध है, और वो ऋणानुबंध मुझे चुकाना है, इसलिए मैं इस संसार से मुक्ति पाना चाहता हूँ, और इस कारण से मैं इन सब भगवान के जनों से प्रेम करता हूँ और उनकी सेवा करना चाहता हूँ। तो ये उद्देश्य जो है भक्त प्रदान कर्म योग का होता है। फिर भगवान सब आगे बताते हैं कि मिथ्याचारी के बारे में भगवान कहते हैं कि ऊपर से तो हम इंद्रियों के विषयों का त्याग कर दें और अंतर से यदि उनका चिंतन करते रहें तो मिथ्याचारी भगवान उसे कहते हैं। और भगवान आचरण, जो कर्मियों का आचरण करता है उसे श्रेष्ठ बताते हैं। और फिर भगवान कहते हैं कि अनादिकाल से क्या होता आ रहा है। प्रजापति ब्रह्मा ने भी सृष्टि के शुरुआत में ही कहा, और उन्होंने उन्होंने प्रजा की रचना करी भगवान ने, और उसके बाद उनको कर्तव्यों का वहन करवाया। तो हम भी यदि कर्तव्य पालन करें तो देवता हमें आवश्यक सामग्री देंगे उसके लिए, और इसके द्वारा देवता भी उन्नत होंगे और हम भी उन्नत होंगे, है ना। हम उनको उन्नत करें देवताओं को, और देवता हमें भी बदले में वो सब सामग्री देकर उन्नत करें। तो इस तरह भगवान कह रहे हैं परस्पर एक दूसरे को उन्नत करते हुए कल्याण की प्राप्ति हो सकती है संसार में भी, और हम देवताओं तक को उन्नत कर सकते हैं। तो मनुष्य मात्र में इतनी शक्ति है और इतना भगवान ने उसको जो है वीटो पावर देके भेजा है। और फिर भगवान ने बताया यज्ञों के बारे में, भूत यज्ञ, पितृ यज्ञ, ऋषि यज्ञ, देव यज्ञ और मनुष्य यज्ञ। तो ये सब यज्ञ बताए क्यों? क्योंकि हमसे कुछ ना कुछ पाप बन जाता है। कोई भी ऐसा कार्य नहीं है, कोई भी ऐसा कर्म नहीं है जो कि बिना गलती के हो सकता हो, है ना। और अब कलयुग में तो और भी संभव नहीं है। तो इसलिए ये 5 तरह के यज्ञ बताए जिससे हम जाने अनजाने में हुए हुए पापों से बच सकते हैं। और फिर भगवान ने बताया कि यज्ञ शेष जो मनुष्य लेता है ना, वह क्या है, और जो यज्ञ शेष का अनुभव करता है वो तो श्रेष्ठ बताया उसने। यज्ञ शेष का मतलब सबकी सेवा करने के बाद जो बचता है वो यज्ञ शेष है। यानी कि यज्ञ के बाद में जो बचता है ना, वो प्रसाद है वो। तो उसके बाद वो संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है, क्योंकि वो चाहता ही नहीं अपने लिए स्वयं के कुछ, और लेकिन फिर भी उसको यज्ञ शेष के रूप में कुछ ना कुछ प्राप्त होता है, जिससे उसकी पूरी आराम से पूर्ति हो जाती है जीवन की। तो वह यज्ञ शेष जो पाता है, सबको, सबकी सेवा में अपने जो भी उसको मिला है सामग्री और साधन और शक्ति, तो उस सबको लगाकर जो यज्ञ शेष पाता है वह तो क्या है, श्रेष्ठ मनुष्य कहा भगवान ने 13वें श्लोक में। और कहा कि जो स्वयं के लिए ही पकाता है वह पाप का भक्षण करता है। तो और फिर भगवान ने अन्न से उत्पन्न होते हैं, फिर अन्न वर्षा से उत्पन्न होती है, और वर्षा यज्ञ से होती है, यज्ञ कर्मों से संपन्न होता है, और कर्म वेद से उत्पन्न है, और वेद अक्षर ब्रह्म से उत्पन्न है। इसलिए सर्वव्यापी परमात्मा यज्ञ में ही नित्य स्थित है। यज्ञ क्या है? कर्तव्य कर्म।
यानी कि जो भी हम कर्तव्य कर्म कर रहे हैं ना, उसमें भगवान स्थित है, तो वो भगवान की पूजा ही हो गई। जब हम अपने कर्तव्य कर्म निष्काम भाव से बिना कुछ प्राप्ति की इच्छा के करते हैं, तो अपने आप भगवान का पूजन हो जाता है उससे। हो सकता है पूजन करने के बाद फिर भी हम मन में क्लेश रख सकते हैं, दूसरों के प्रति द्वेष रख सकते हैं, राग रख सकते हैं, लेकिन सबकी सेवा करते हुए, कर्तव्य पालन निष्काम भाव से समता में स्थित होकर करते हुए हमसे पाप नहीं बनेंगे, और हम अपने आप मुक्त हो जाएंगे। तो और उसी से भगवान का पूजन भी हो जाएगा। क्योंकि हम जो भी पूजा पाठ करते हैं, जो भी साधन करते हैं, उसका कारण क्या है, क्यों करते हैं हम वो? दो ही कारण है उसके। पहला तो अपना जो राग है, अहमता ममता हटाना, और दूसरा है भगवान से प्रेम हो जाना। तो ये दोनों ही हमारे कर्म योग के द्वारा संभव हो जाते हैं। भक्ति प्रधान कर्म योग हो तो भगवान से प्रेम हो जाता है, और कर्म प्रधान कर्म योग हो तो संसार की सेवा हो जाती है। उसके कारण अहमता और ममता हमारी मिट जाती है, और वही उसका उद्देश्य है। तो किसी भी साधन से मिटे वो, लेकिन कर्मयोग थोड़ा सरल साधन है, इसलिए भगवान हम लोग के लिए वो बताते हैं। और फिर उसके बाद में कहते हैं भगवान की, जो मनुष्य अपने आप में ही रमण करता है, वह अपने आप में ही संतुष्ट होता है, उसके लिए कोई कर्तव्य कर्म नहीं है। तो फिर आत्माराम कैसे हो? जब धीरे धीरे निष्काम काम करते 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 अंत में स्थित होकर कर्तव्य कर्म करते करते निष्कामता का अनुभव होने लग जाता है, उसके बाद उसके लिए कोई कर्तव्य, उसके ऋण चुक जाते हैं सारे। उसके बाद वो करता तो है कर्म, लेकिन किसके लिए करता है? परहित के लिए करता है, लोक संग्रह के लिए करता है, लेकिन स्वयं के लिए कुछ नहीं करता। अपने आप उसका जब ऋणानुबंध, अब कोई बिजनेसमैन है, उसका पूरा ऋण चुक गया, वो दुकान उठाना चाहता है, अब उसकी इच्छा है तो, अब उसका ऋण तो चुक गया, अब उसकी इच्छा है तो वो दुकान चलाए, ना इच्छा हो तो ना चलाए, उसके ऊपर कोई ऋण नहीं है अब, है ना? तो वैसा ही है ये भी। लेकिन फिर भी वो क्या करता है? दूसरों की सेवा के लिए कर्तव्य कर्म करता है। और फिर भगवान ने बहुत अच्छी बात बताई इसमें कि जो राजा जनक जैसे जो महापुरुष है ना, उन्होंने भी कर्म योग के द्वारा परम सिद्धि को प्राप्त हुए। इसलिए लोक संग्रह को देखते हुए तू निष्काम भाव से कर्तव्य कर्म तुझे करना ही चाहिए। और जैसा जैसा श्रेष्ठ मनुष्य आचरण करते हैं ना, वैसा वैसा ही दूसरे भी आचरण करते हैं। जो कुछ वो प्रमाण देते हैं ना, वही दूसरे मनुष्य उसी का आचरण करते हैं। इसलिए श्रेष्ठ मनुष्य को कभी भी दूसरों के पतन का कारण नहीं बनना चाहिए। भगवान ने भी यही कहा कि मैं, मुझे कुछ भी नहीं प्राप्त है, ऐसी कोई वस्तु नहीं है, ऐसी कोई बात चीज नहीं है जो कि मुझे अप्राप्त हो संसार में। लेकिन फिर भी जब जब मनुष्य का जन्म लिया भगवान ने, और जब अर्जुन और कृष्ण का संवाद हो रहा है, तो भगवान मनुष्य के अवतार रूप में ही है। तो वो कह रहे हैं यदि मैं सावधान होकर कर्तव्य कर्म ना करूं ना, तो बहुत हानि हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मनुष्य सब प्रकार से मेरे मार्ग का अनुसरण करते हैं। यदि मैं कर्म ना करूं तो मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगे, और मैं वर्ण संकरता को प्राप्त हो जाऊंगा, और इसलिए समस्त प्रजा को नाश करने वाला, नष्ट करने वाला बन जाऊंगा। तो भगवान कहते हैं कर्म में आसक्त हुए अज्ञानी जन जिस प्रकार कर्म करते हैं ना, वैसे ही आसक्ति रहित मनुष्य को भी श्लोक संग्रह के लिए कर्म करना चाहिए, ताकि वो एक एग्जाम्पल सेट करे, है ना? यदि जो जो बहुत श्रेष्ठ मनुष्य हैं, जिनके अंदर कामना नहीं है, यदि वो भी एक कोने में बैठकर सिर्फ संन्यास ले लें यदि, तो हम किससे शिक्षा ग्रहण करेंगे? हमें यही लगेगा कि जो श्रेष्ठ है वो संन्यास ले लेते हैं। फिर हम कैसे निष्कामता का अनुभव करेंगे, और कैसे निष्कामता से हम प्रेरित होंगे करने के लिए कर्तव्य कर्म? इसलिए जो निष्कामता को प्राप्त हो चुके हैं, जो समता में स्थित हो चुके हैं, वो भी लोक संग्रह के लिए कर्म करेंगे। तब हम जैसे मनुष्य, जो रागी मनुष्य हैं, वो प्रेरित होकर उनके पीछे वो कर्म करेंगे। तो भगवान श्रेष्ठ मनुष्य को वैसा आचरण करने के लिए कहते हैं, जैसा कि आसक्त हुए अज्ञानी जन करते हैं ना, वैसा ही आसक्ति रहित तत्वज्ञ महापुरुष भी करे। और किसके लिए करे? लोक संग्रह के लिए करे। और सावधान तत्वज्ञ महापुरुष यदि करता है वो ऐसा काम, तो फिर वह, यदि वो ऐसा नहीं करता है, और क्योंकि अगर वो नहीं करेगा तो क्या होगा? जो अज्ञानी है उनके मन में क्या होगा? भ्रम उत्पन्न हो जाएगा कि सन्यास लेने में ही श्रेष्ठ है, भगवान की प्राप्ति सिर्फ उसी मार्ग से हो सकती है। और उसकी आसक्ति रहते हुए भी ढोंग करेगा सन्यास लेने का, और उसका भी पतन हो जाएगा उसके कारण। और उसके पतन का दोष किसको लगेगा? जो कि तत्वज्ञ महापुरुष है, क्योंकि उसने उसको सही तरीके से कर्म करने की प्रेरणा नहीं दी। तो स्वयं भी करे और दूसरों से भी करवाए, भगवान ऐसा कहते हैं 20वें श्लोक में और 25वें श्लोक में। और फिर भगवान कहते हैं संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं, लेकिन प्रकृति के गुणों द्वारा ही संपूर्ण कर्म किए जा रहे हैं। भाई हम तो एक बीज थे, हमें शरीर माता के गर्भ से मिला, धीरे धीरे हम पूरे संसार में ये बड़ा शरीर लेकर बैठे हुए हैं, और हमें लगने लग जाता है कि हम ही सब कुछ कर रहे हैं। ये अहंकार है ना,
तो ये भगवान कह रहे हैं कि 27वें श्लोक में भगवान ने कहा कि जो अहंकार से मोहित हो जाते हैं, अंतःकरण वाले होते हैं, वो अज्ञानी मनुष्य मैं करता हूं ऐसा मान लेता है, और उसे लगता है मैं सब कुछ कर रहा हूं, ऐसा मान लेता है वो। इसलिए कह रहे हैं भगवान की गुण विभाग और कर्म विभाग को जो तत्व से जान लेता है ना, वो महापुरुष संपूर्ण गुण ही गुण में बरत रहे हैं ऐसा समझता है, और उनमें आसक्त नहीं होता। कर्म जो भी हो रहे हैं वो गुणों के साम्राज्य में ही हो रहे हैं, और मैं गुणातीत हूं। क्यों? क्योंकि मैं तो भगवान का अंश हूं, और भगवान गुणातीत है तो मैं कैसे गुणों वाला हो सकता हूं? तो ये मेरे अंदर नहीं हो रहे हैं ये कर्म। यानी कि अपने आप को अकर्ता ही जानता है, और अपने आप जब वो अकर्ता है तो वो भोगता भी नहीं होगा, ना उसे अच्छा भोगने के लिए पुनरावृत्ति होगी उसकी, ना ही बुरा भोगने के लिए पुनरावृत्ति होगी उसकी। कर्म होंगे लेकिन वो अकर्म की भांति होते रहेंगे। अकर्म का अर्थ है कि वो कोई फल नहीं देंगे, फिर फल जनक नहीं होंगे वो। फिर भगवान कहते हैं कि प्रकृति जन्य गुणों से अत्यंत मोहित हुए अज्ञानी मनुष्य गुण और कर्मों में आसक्त रहते हैं, और उन पूर्णतया समझने वाले मंद बुद्धि अज्ञानियों को पूर्णतया जानने वाले ज्ञानी मनुष्य विचलित ना करें, जो हमने अभी ऊपर बात करी। भगवान कह रहे हैं कि विवेक बुद्धि के द्वारा सब कर्तव्य कर्मों को मेरे अर्पण करके कामना रहित, ममता रहित और संताप रहित होकर युद्ध रूपी कर्तव्य कर्म को कर। यहां तक हमने पढ़ लिया था। हरे कृष्णा प्रभु नारायण हरि। अब भगवान कहते हैं, हरे कृष्णा, परंतु जो मनुष्य, एक मिनट, हाँ, परंतु जो मनुष्य मेरे इस मत में दोष दृष्टि करते हुए इसका अनुष्ठान नहीं करते, उन संपूर्ण ज्ञान से ज्ञान में मोहित और अविवेकी मनुष्यों को नष्ट हुए ही समझो, अर्थात उनका पतन ही होता है। भगवान ने यहाँ पर कह भी दिया कि इतना समझा दिया, और अर्जुन कह रहा है कि मेरे को तो वैराग्य हो गया है, मैं तो भिक्षा का अन्न खाना सही समझता हूँ, श्रेष्ठ समझता हूँ, मैं युद्ध करना ही नहीं चाहता, और युद्ध से ये होगा वो होगा। लेकिन फिर भी भगवान कह रहे हैं कि तू श्रेष्ठ है, और श्रेष्ठ को वो आचरण करना चाहिए ताकि कोई मोहित ना हो। इस मतलब वो ऐसा मैदान छोड़ के भागने वाला नहीं बन जाए तेरे को देखकर। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं यदि कोई उनकी बात मान ले तो भी उसका जीवन का कल्याण निश्चित है, और आज्ञा पालन करने से आज्ञा देने वाले की शक्ति हमारे अंदर उतर आती है। यदि कोई आज्ञा देता है ना, गुरु की आज्ञा है, भगवान की आज्ञा है, तो जैसी आज्ञा का पालन करते हैं तो फिर उसकी जो आज्ञा देता है उसकी शक्ति हमारे अंदर उतर आती है। भगवान श्री कृष्ण क्या है? करुणा वत्सल हैं, जीवों के एकमात्र सखा हैं वो। हम किसी को भी अपना मित्र कह लें, लेकिन एक भी कोई समय ऐसा आता है जब हमें सच्चे मित्र की पड़ जाती है। कितना ही पुराना संबंध हो, पति का, पत्नी का, किसी का भी, लेकिन हमारे अहंकार को कोई चोट पहुंचा दे तो हमें तुरंत समझ में आ जाता है कि हमारा कितना गहरा रिश्ता है उसके साथ में। तुरंत हमारे अहंकार को कितने सालों बाद भी माता को अगर कोई पुत्र उसके अहंकार को चोट पहुंचा दे, या कोई पति अपने पत्नी को पहुंचा दे अहंकार को चोट, या पत्नी अपने पति को पहुंचा दे, कितना भी पुराना रिश्ता हो जाए लेकिन फिर भी वह अहंकार बीच में आ जाता है हमारे। लेकिन भगवान एकमात्र हमारे सखा हैं, हमारी हजारों गलतियों को भगवान माफ करते आए हैं, और माफ कर रहे हैं अभी भी। यदि नहीं कर रहे होते तो फिर हम एक कदम भी नहीं रख पाते, एक कदम भी नहीं रख पाते जिसमें हम अपने आप को बहुत महान समझ रहे हैं ना। यदि एक एक गलती के लिए हम जैसे जीवों को जज करने लग जाते हैं ना, यदि वैसा भगवान करते होते तो फिर हमारी बहुत खराब हालत होती अभी। तो भगवान क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि, मेरा दिख रहा है ना ये, हाँ ठीक है। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि श्री कृष्ण करुणा वत्सल हैं, जीवों के एकमात्र सखा हैं। वे वास्तविक स्वामी होते हुए भी अपना शासन नहीं चलाते भगवान। जैसे हम सोचते हैं ना कि बच्चा मेरा है और इस पर मैं शासन चला सकता हूँ, चला सकती हूँ, वो क्या कह रहे हैं आप तो, कि उन्हें नहीं मानकर यदि उनकी बात को का या मत को मान मान भी लेते हैं तो कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। जैसे बच्चा पिताजी की दुकान या गाड़ी की चाबी पकड़ाता है पिताजी को, तो पिताजी प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसे ही भगवान भी प्रसन्न हो जाते हैं कि भगवान का ही दिया हुआ हम भगवान को ही दे रहे हैं। भाई पिताजी की गाड़ी है, उसमें ऐसा क्या बड़ा कर दिया बच्चे ने, लेकिन फिर भी बच्चे से प्रसन्न हो जाते हैं पिताजी और गोद में उठा लेते हैं उसको। वो उन्हीं की चाबी उनको पकड़ा रहा है फिर भी। वैसे ही भगवान भी हमारे प्रसन्न हो जाते हैं कि हम तेरा तुझको अर्पण में क्या लागे मेरा। फिर भी भगवान, यही कर्म योग का आचरण है। परमात्मा प्रसन्न होकर अपने साधन को, हमारे साधन को पूर्ण कर देते हैं। अब भगवान अगले श्लोक में कहते हैं कि संपूर्ण प्राणियों, एक मिनट,
व्यू चेंज हो गया इसका। हाँ, फिर कहते हैं हरे कृष्णा, संपूर्ण प्राणी प्रकृति को प्राप्त होते हैं और ज्ञानी महापुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है, फिर इनमें से किसी का हट क्या करेगा। क्या कहना चाह रहे हैं भगवान यहाँ पर? भगवान कह रहे हैं कि कौन सा श्लोक पढ़ रहे हैं अपन? 33वां, नहीं 32वां पढ़ रहे थे ना अभी। हाँ, कि परंतु जो मनुष्य मेरे इस मत में दोष दृष्टि भी रखता है और उसका अनुष्ठान नहीं करता, इन उन संपूर्ण ज्ञानियों में मोहित और अविवेकी मनुष्य को नष्ट ही समझो, उसका पतन हो जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं यदि कोई उनकी बात मान लेगा तो भी जीवन का कल्याण हो जाएगा, लेकिन यदि भगवान का मत सिद्धांतों से बढ़कर है, भगवान यहाँ पर फिर भी कह रहे हैं मेरा मत है। मत का मतलब क्या हो गया? मेरा ओपिनियन है, तुझे मानना है तो मान, नहीं मानना है तो मत मान। लेकिन भगवान ये भी कह सकते थे कि मेरा सिद्धांत है। अरे भगवान का कोई मत होता है? भगवान का तो सिद्धांत होता है। लेकिन फिर भी भगवान इतने जेन्युइनली, इतने जेनरोसिटी के साथ में हमको कहते हैं कि ये हम मेरा मत है। और भगवान का मत सब सिद्धांतों से ऊपर है। मिली हुई वस्तु अपनी है नहीं, यह भगवान का मत है। यदि यह तो हम सबके अनुभव की बात है भाई, मिली हुई वस्तु जो भी हमें मिली है वो हमारी नहीं है, उसमें परेशानी की क्या बात है? फिर भी भगवान क्या कह रहे हैं यहाँ पे? मेरा मत है। यहाँ पे भगवान स्पष्ट चेतावनी भी दे रहे हैं कि कोई उन्हें माने और ना उनकी बात नहीं माने, तो चाहे कितना भी ज्ञानी हो उसका पतन अवश्यंभावी है। वास्तव में श्री कृष्ण की विमुख, श्री कृष्ण से हम विमुख हो जाए ना, यही सबसे बड़ा ज्ञान है। हम कितने ही बड़े ज्ञानी हो जाएं, शास्त्रज्ञ हो जाएं, वेदज्ञ हो जाएं, लेकिन यदि श्री कृष्ण से विमुख हैं हम, तो हम उन शास्त्रों को पढ़कर भी अपने अहंकार का पोषण ही कर रहे हैं। यदि कृष्ण के सम्मुख है तो भगवान का प्रसाद मानकर उनको ज्ञान, उनका उनकी कही हुई बातों का ज्ञान अर्जन करने की कोशिश तो कर रहे हैं हम, लेकिन उससे हमारे अंदर अहंकार नहीं आएगा। लेकिन इंडिपेंडेंटली यदि हम बहुत सारी चीजों का ज्ञान अर्जन कर रहे हैं और श्री कृष्ण से विमुख हैं यदि, तो फिर वह अज्ञान ही है। और श्री कृष्ण के सम्मुख हो जाएं और कोई ज्ञान ना हो, हमको कोई शास्त्र ना पढ़े हम, तो भी हम ज्ञानी हैं। जैसे गोपियां, गोपियों के लिए तो भगवान कहते हैं कि मैं तो तुम मेरे, इतना तुम्हारा कर्जा है मेरे ऊपर, इतना प्रेम का तुम्हारा कर्जा है कि मैं चुका नहीं सकता उसको। मैं तुम्हारे ऋण को भूल ही नहीं सकता हूँ, उससे कभी ऋण नहीं हो सकता हूँ। भाई भगवान के लिए कौन सा ऋण है? लेकिन प्रेम का ऋण ऐसा है भगवान का कि वो, उससे वो ऋण नहीं हो सकते। गोपियों को जाते जाते वो यही कहते हैं, जब वृंदावन छोड़ रहे होते हैं, मथुरा जा रहे होते हैं, कहते हैं कि मैं तुम्हारे ऋण से कभी भी ऋण नहीं हो सकता हूँ। तुम्हारा मेरे पर, उनको क्या ज्ञान है? ना उनको पढ़ना आवे, ना वो बोलना आवे, ना सुनना आवे, ना कोई कोई ज्ञान नहीं, कुछ नहीं, कोई शास्त्र पढ़े नहीं उन्होंने। फिर भी उद्धव जी जैसे बड़े महान विद्वान को वो ज्ञान दे देती है। तो प्रेम जो है ना, वो सबसे बड़ा पंचम पुरुषार्थ है। हम चार पुरुषार्थों की बात करते हैं ना, धर्म अर्थ काम मोक्ष, बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। लेकिन इससे भी बड़ा, जो सबसे बड़ा पुरुषार्थ है ना, पंचम पुरुषार्थ जिसको कहते हैं, भागवतम इसके बारे में चिल्ला चिल्ला कर कहती है। कृष्ण की जो भी लीलाएं कथाएं सुनता है, श्री राम की लीलाएं कथाएं सुनता है ना, उसको वो ज्ञान प्राप्त होता है, और वो है प्रेम। पंचम पुरुषार्थ है वो। तो भगवान ये कहते हैं यहाँ पर, भगवान का मत सभी सिद्धांतों से सर्वोपरि है, और उनके जिसके अंतर्गत सभी मतांतर भी आ जाते हैं, परंतु भगवान अभिमान न करके बड़ी सरलता से कहते हैं, नम्रता से अपने सिद्धांत को मत कहते हैं। जबकि हम अपने मत को भी कहते हैं सिद्धांत है ये, है ना। तो ये हमारा अहंकार होता है। भगवान कहते हैं संपूर्ण प्राणी प्रकृति को प्राप्त होते हैं और ज्ञानी महापुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है, फिर इसमें किसी का हट क्या करेगा। तो इसका ये कहने का अर्थ क्या है भगवान के? हाँ, कि इसका इसका अर्थ क्या है, भगवान क्या कहना चाहते हैं यहाँ पर? भगवान ये कहना चाहते हैं कि कि इस श्लोक में क्या आया है, जातिगत स्वभाव की प्रबलता बताई है कि भाई संपूर्ण प्राणी अपनी प्रकृति को प्राप्त होते हैं। मान लो कोई तामसी है, तो वो तामसिक उसको होगा, क्यों? क्योंकि स्वभाव के अशुद्ध अंश को तो मिटाया जा सकता है, क्योंकि हमारे अंदर हो सकता है कोई बहुत क्रोधी हो, कोई बहुत लालची हो, और लेकिन वो अपने स्वभाव को सुधार सकता है, क्योंकि मनुष्य जन्म स्वभाव सुधारने के लिए ही हमको मिला है। और ज्ञानी महापुरुषों के वर्णाश्रम आदि को लेकर उनका एक जातिगत स्वभाव तो अलग हो सकता है। जैसे कि
हम बात करें कि जो ये है परशुराम जी भी कितने ज्ञानी है, भगवान का अवतार ही है, लेकिन क्रोध है उनके अंदर। तो ये क्या है? ये जो है, ये एक तो हमारा जातिगत स्वभाव है, ये अलग अलग हो सकता है सबका, लेकिन उनका स्वभाव जो ज्ञानी जन है, उनका स्वभाव कैसा होता है? राग और द्वेष से रहित रहता है, निर्मल होता है। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, गुण अवगुण जानत सब कोई, जो जेहि भाव निक तेहि सोई, अस विवेक जब देई विदाता, तब तज दोष गुण ही मनुराता, और काल स्वभाव कर्म बरिराई, भले प्रकृति बस चूक भलाई। तो बस ये है कि गुण और दोष के बारे में सब जानते हैं, लेकिन काम और क्रोध और लोभ अपने स्वभाव के वश में जो अच्छा लगता है वही करते हैं। भाई जानते तो हैं ही हम कि क्रोध करना अच्छा नहीं है, लोभ करना अच्छा नहीं है, कामना अच्छी चीज नहीं है, लेकिन हमको फिर भी वो जो अच्छा लगता है ना, उसके पीछे पीछे हम चल देते हैं। भगवान विधाता ने जब हमको हंस जैसा विवेक दिया है, तो हम दोषों को छोड़कर गुणों में अनुरक्त होना चाहिए हमको। लेकिन और जब हम उसका सदुपयोग करेंगे तब विवेक का, काल स्वभाव और कर्म प्रबलता से भले लोग भी माया के वश में होंगे, कभी कभी भलाई से चूक कर देते हैं, चूक जाते हैं उससे वो। मतलब वो हमेशा भलाई करने का स्वभाव होता है उनका, लेकिन फिर भी कभी ना कभी उनसे कोई बुराई बन सकती है। क्यों? क्योंकि प्रकृति जो है वो जड़ है और पुरुष चेतन है, उसमें समता रहती है पुरुष में हमेशा, और प्रकृति में हमेशा विषमता रहती है। तो चेतन में भिन्नता होती नहीं है, लेकिन जब प्रकृति स्वभाव में भिन्नता होती है और हम उसके चिपक लेते हैं, यानी कि जैसे ज्ञानी महापुरुष भी प्रकृति के वश में नहीं होता, लेकिन वे काम क्रोध और लोभ के वश में नहीं होते, लेकिन उनकी चेष्टा अपने स्वभाव के अनुसार ही होती है। ये भगवान यहाँ पर कहने का कह रहे हैं कि गुरु पारस को अंतरो, जानत है सब संत, वह मतलब वह लोहा कंचन करे, ये कही लेह महंत। एक बार क्या होता है, एक व्यक्ति, एक संत उनके घर में आते हैं, और वो कहते हैं उसको भिक्षा दे दो। मुझे कहते हैं मेरे पास क्या है भिक्षा देने के लिए, तो आप तो ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे मेरा जीवन यापन अच्छे से हो सके। तो वो कहते हैं कि तुम जिससे ये जो पत्थर रखा है ये क्या है? तो बोलते हैं कुछ नहीं है, ये तो सिलबट्टा है, इससे चटनी पीसता हूं मैं बस। तो वो बोलते हैं अच्छा, तुम जरा, तुम्हारे घर में कोई लोहे की वस्तु है? बोलता है हाँ खूब है लोहे की वस्तु। तो तुम लोहे की वस्तु लेकर आओ। तो वो लोहे की वस्तु लेकर आते हैं, वो पत्थर उससे चुवाते हैं और वो सोना बन जाता है। क्यों? क्योंकि वो पारस पत्थर होता है। तो बस वही स्थिति है कि यदि नहीं पता चले ना, तो वह पत्थर सिर्फ पत्थर ही है, चटनी पीसने के काम आएगा, और नहीं तो वह पारस पत्थर है। तो वही हमारा विवेक भी है, कि हम विवेक को अगर उसका सदुपयोग कर लें तो वो पारस पत्थर है, और नहीं करें तो फिर चटनी पीसते रहेंगे हम जीवन भर, कोल्लू के बैल की तरह इधर से उधर घूमते रहेंगे, लेकिन अंततः गत्वा कहीं नहीं पहुंचेंगे, वहीं की वहीं पड़े रहेंगे। तो ये भगवान यहाँ पर कहते हैं। और अब भगवान कहते हैं इंद्रियां, इंद्रियां के अर्थ में प्रत्येक इंद्रिय के प्रत्येक विषय में मनुष्य के राग और द्वेष व्यवस्था से अनुकूलता और प्रतिकूलता को लेकर स्थित है, और मनुष्य को उन दोनों के वश में नहीं होना चाहिए, क्योंकि वे दोनों ही पारमार्थिक मार्ग में विघ्न डालने वाले शत्रु हैं। कौन कौन? इंद्री और इंद्रियों के अर्थ, यानी इंद्रियों के विषय, है ना ये। तो राग द्वेषो व्यवस्थित हो, भगवान ने कहा। तो भगवान क्या कह रहे हैं? हर इंद्रिय के विषय में राग और द्वेष छुपे हुए हैं। कोई से भी, आंखों के विषय में भी राग भी है, कुछ तो देखने में अच्छा लगता है, कुछ देखने में बुरा लगता है। कुछ क्या कहते हैं, खाने में अच्छा लगता है, कुछ अच्छा नहीं लगता। भाई किसी को तो भिंडी की सब्जी अच्छी लग सकती है, हीरालाल अग्रवाल सर को हो सकता है भिंडी की सब्जी अच्छी लगती हो, और मुझे नहीं अच्छी लगती हो। तो ये क्या है? इसका मतलब राग और द्वेष हर इंद्रिय के विषय में छुपे हुए हैं। तो संसार द्वंदात्मक है, राग द्वेष, संसार का दूसरा नाम ही राग और द्वेष है। सुखासक्ति के कारण हम अपने स्वभाव के वश में होते हैं, और मन की अनुकूलता और प्रतिकूलता की मान्यता से ही हम और राग और द्वेष हमें परेशान करते हैं। कि मन जिसको जिसको अनुकूल मानता है उससे हमारा राग हो जाता है, और मन जिसे प्रतिकूल मानता है उससे हमारा द्वेष हो जाता है, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वस्तु हो, चाहे परिस्थिति हो। और हमारी पारमार्थिक उन्नति वह होने नहीं देता। वास्तव में सुख दुख जैसा कुछ नहीं है, ये सापेक्ष शब्द है, सारा द्वंद मायाजनक है। जैसे कि कोई हमारी प्रशंसा करे या कोई हमारी निंदा करे या अपमान करे, शब्द तो दोनों में ही हो रहे हैं उपयोग, भाई निंदा में भी शब्द हो रहे हैं, लेकिन
अब जो हमारा प्रशंसा हो रही है तो उसमें भी शब्द हो रहे हैं, लेकिन हमारे मन को मान अपमान महसूस हो रहा है। वर्षा होने पे किसान को तो अच्छा लगता है और कुम्हार रोने लग जाता है। उसने मटके अभी अभी तैयार किए हैं और बारिश हो जाएगी तो खराब हो जाएंगे, और किसान को लगेगा वाह बारिश हो जाएगी तो फसल अच्छी होगी। कंबल अपने आप में सुख देने वाला नहीं है या दुख देने वाला भी नहीं है, लेकिन गर्मी में अच्छा लगेगा कंबल नहीं, लेकिन सर्दियों में उस कंबल बहुत अच्छा लगेगा, बहुत प्रिय लगेगा, बढ़िया से बढ़िया मोटा से मोटा हमको मिल जाए ये लगेगा। और जब सर्दियां होंगी गर्मियां होंगी तब क्या लगेगा? तब हमें लगेगा कि बढ़िया से बढ़िया एसी के सामने मुझे सोने मिल जाए, बाकी जाए सब लोग कुएं में। लेकिन हमारे लिए अच्छा होना चाहिए। जैसे कोरोना महामारी में भी लॉकडाउन लगा था, और भिन्न भिन्न स्वभाव वाले लोगों पर भिन्न भिन्न असर हुआ था उसका। कुछ लोगों ने तो सोचा कि वाह बहुत अच्छा, योगा किया, प्राणायाम किया, और उसके अपना स्वास्थ्य सुधारा, अच्छा अच्छा खाना बनाया, परिवार को समय दिया, अच्छे शास्त्र पढ़े, गीता पढ़ी, रामायण पढ़ी। और कुछ लोग हाय 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 करते भी उनके सारे साल चले गए। तो भिन्न भिन्न स्वभाव के लोगों पर एक ही परिस्थिति का भिन्न भिन्न असर होता है। जो भगवान के भजन ध्यान में रस लेने वाले हैं उनको घर में बंद होना किसी पुरस्कार से कम नहीं लगा, और जो चाट पकौड़ी खाने वाले बाजार में घूमने वाले हैं उनको बहुत बड़ी आफत आ गई उस समय। तो बस यही भगवान यहाँ समझाना चाह रहे हैं कि अनुकूलता और प्रतिकूलता दोनों ही हमारे अंदर स्थित हैं, और जिस परिस्थिति से हमारी अनुकूलता होती है उससे हमारा राग हो जाता है, और जिससे प्रतिकूलता होती है उससे हमारा द्वेष हो जाता है। और ये दोनों ही पारमार्थिक मार्ग में विघ्न डालने वाले हैं। इस बात को हम समझें कि राग द्वेष इंद्रियों में नहीं होता, ये मात्र उपकरण है। इंद्रियां इंद्रियां तो जड़ है ना, इनमें क्या होगा? कुछ नहीं। चेतन में भी राग द्वेष नहीं हो सकते, क्योंकि चेतन द्वारा जड़ से जो संबंध हमने मान लिया है ना, पुरुष में भी कुछ नहीं होता राग और द्वेष। और प्रकृति तो अपने आप में उसका तो वो तो जड़ है। तो जड़ से संबंध जो मान लिया है ना हमने, कोई कह रहा था कि भाई नाम के द्वारा कैसे भगवान की प्राप्ति हो सकती है, नाम से तो भिन्न है भगवान। तो बस यही है कि जब हम संबंध मान लेते हैं ना जड़ और चेतन का, तो घटना घटने लग जाती है। तो यही चित जड़ ग्रंथि है, और ये अहमता में छुपा हुआ है हमारे। और हमको ऐसे लगता है कि ये मन बुद्धि इंद्रियों में हो रहा है, और हमको लगता है मन बुद्धि इंद्रियां हम ही है, जबकि प्रकृति के 24 तत्वों में से हम कुछ नहीं है। ये सब प्रकृति के तत्व हैं और सब जड़ है। लेकिन यदि हम मनुष्य जन्म की दुर्लभता को पहचान जाएं और जीवन का लक्ष्य दृढ़ कर लेना अपना, कि मेरा इस मनुष्य जन्म को लेने का एक ही लक्ष्य है, वह है भगवान की प्रसन्नता, भगवान की प्राप्ति और पुनरावृत्ति को खत्म करना। तो फिर क्या हो जाए? तो फिर हम वैसा ही आचरण करेंगे जैसा कि हमसे अपेक्षित है, और नहीं तो नहीं करेंगे। मान लें किसी को कह दिया जाए रोज सुबह 5 बजे उठकर 16 माला करनी है, 4:30 बजे उठ के नहा धो लेना है, तो सब कहेंगे अरे पागल हो गया। और मैं आज 50 54 लोग अपनी क्लास में अभी बैठे हुए हैं, मैं कहूं कि कल सुबह सबको 4:30 बजे उठना है, उसमें से कोई 5 लोग मुश्किल से उठेंगे मेरी बात मानकर। लेकिन यदि कह दिया जाए तो कि नहीं, अब ये भगवान की कोई आकाशवाणी हो जाए और भगवान कहे कि वो व्यक्ति जो 4:30 बजे कल नहीं उठेगा उसकी कल मृत्यु हो जाएगी, फिर 54 से ज्यादा 55 उठेंगे। तो फिर ये स्थिति है हमारी। क्यों? क्योंकि भगवान ने हमें कर्म स्वातंत्र दे रखा है, तो बस हम लोग वैसे ही उसका फायदा उठाते हैं। तो हमें लगता है कि हमने उसको सत्ता दे रखी है। यदि मनुष्य जन्म की दुर्लभता को हम पहचान जाएं, जीवन के लक्ष्य के प्रति दृढ़ हो जाए ना, और भगवान की शरण जाकर योग का आचरण करें, तो हमारा स्वभाव शुद्ध होते देर नहीं लगेगी। अनुकूलता प्रतिकूलता मान अपमान शीत उष्ण आदि में तितिक्षा को धारण करें। तितिक्षा यानी इनको प्रसन्नता पूर्वक सहन करना। ये सब हम कहते हैं ना, नहीं है मेरा यह संसार, ना है ये मेरे लिए, सभी हैं कृष्ण के तभी तो प्यारे हैं वे सदा, मेरे तो हैं कृष्ण केवल दूसरा ना कोई, जैसा भी हूं उन्हीं का हूं, शरण में हूं उनकी सदा, सुख दुख नहीं है जग में सिर्फ है परिस्थितियां। तो इसका अर्थ क्या है? ये परिस्थितियां हैं, सुख दुख है ही नहीं संसार में। इसमें तितिक्षा को धारण करना है। जब दुख आ जाए, जब प्रतिकूल परिस्थिति आ जाए, तो उसे प्रसन्नता पूर्वक सहन करना, कि मेरे ही किसी कर्मों का ये घूम कर आया है, मेरे कर्मानुबंध ऋणानुबंध काटने के लिए आया है, और समता प्राप्ति के लिए योग का आचरण यदि करें तो हमारा कल्याण अवश्यम भावी है। अब भगवान कहते हैं अच्छी तरह आचरण में लाए हुए दूसरों के धर्म से गुणों की कमी वाला अपना धर्म श्रेष्ठ है। अपने धर्म में तो मरना भी कल्याणकारक है, और दूसरों के धर्म भय देने वाला है। और अभी क्या लग रही है? होड़। मेरा काम छोटा, मैं छोटा, उसका काम बड़ा।
वो जो कर रहा है वो मुझे करना है, तब तो मैं बहुत सक्सेसफुल हो जाऊंगा। और यदि वो मैं नहीं करूंगा जो मेरा काम, हम मतलब हम अब वो करते हैं तुलनात्मक बात करते हैं हमेशा। तो गीता में धर्म का तात्पर्य कर्तव्य पालन से है। और जो गरीब है, जो कमजोर है, उसको भगवान ने परीक्षा छोटी दी है। अब किसी केजी के स्टूडेंट और एक पीएचडी के स्टूडेंट का कंपैरिजन नहीं हो सकता ना। तो बस वैसा ही भगवान ने जिसको कम क्षमता दी है उसकी परीक्षा भी सरल है, और जिसको ज्यादा क्षमता दी है उसकी परीक्षा कठिन है। तो जीवन में धर्म का तात्पर्य है कर्तव्य पालन, और कर्तव्य का निर्धारण वर्ण आश्रम से होता है, परिस्थिति के अनुसार। इसलिए वर्णाश्रम धर्म को सहज कर्म जो है, नियत कर्म, स्वभावज कर्तव्य कर्म भी कहते हैं। जो वर्णाश्रम के अनुसार हमें प्राप्त हुए हैं उनको सहज कर्म भी कहा जाता है, नियत कर्म भी कहा जाता है, स्वधर्म भी कहा जाता है, और कर्तव्य कर्म भी कहा जाता है। और स्वधर्म हमारी रुचि सामर्थ्य के अनुकूल भी होता है। तो स्वधर्म पालन का लक्ष्य एक ही है, भगवत प्राप्ति। देखिए 99.99% तो वर्ण आश्रम के अनुसार हमारा धर्म होता है, उसका आचरण हमें करना चाहिए। लेकिन कोई विरले होते हैं जो कि उससे आगे निकल जाते हैं, और फिर वह रुचि स्वभाव और सामर्थ्य के अनुसार। लेकिन हम किसी हमारा कोई इसमें पर्सनल बेनिफिट हम देखते हुए अगर हम अपने धर्म को परिवर्तित कर लें, तो ये सब हमारा पतन करवाने वाला है। भगवान यही कह रहे हैं कि अपने धर्म में तो मरना भी कल्याणकारक है, और दूसरे के धर्म भय देने वाला है। जैसे अर्जुन कह रहे हैं ना कि मैं ब्राह्मण बन जाऊंगा, भिक्षा लेकर अन्न खाऊंगा, ये तो ब्राह्मण का कर्तव्य है, ब्राह्मण का काम है भिक्षा का अन्न खाना, है ना। क्योंकि वो शास्त्र पढ़ता है और उसके ऊपर ये जिम्मेदारी नहीं है कि वो रक्षा करे, धर्म की स्थापना करे। धर्म की स्थापना वो शास्त्रों के प्रचार के द्वारा कर सकता है। युद्ध करना क्षत्रिय का धर्म है। लेकिन अर्जुन कह रहा है कि मैं तो ब्राह्मण वाला धर्म निभाऊंगा। तो उससे क्या कह रहे हैं भगवान यहाँ पर कि अपने धर्म में मरना भी। स्क्रीन फ्रीज हो गई है क्या मेरी, या मेरी आवाज आ रही है? आ रही है ना? हिमांगी जी आप एक बार अपना नेटवर्क चेक करिए, क्योंकि बाकी सबको मेरी आवाज आ रही है ना। तो अपने अर्जुन जो कह रहे हैं कि मैं अपने भिक्षा का अन्न खाना इससे ज्यादा श्रेष्ठ समझता हूँ, तो भगवान यहाँ पर यही समझा रहे हैं कि तू यदि अपने धर्म में क्षत्रिय धर्म निभाते हुए मर भी जाएगा ना, तो वो श्रेष्ठ है। लेकिन दूसरों का जो धर्म है वो भय देने वाला है। तो यही भगवान यहाँ कह रहे हैं कि हम सबको ऐसा लगता है कि अधिक पैसा उस दूसरे के काम में है, मान बढ़ाई है, शरीर को ज्यादा आराम मिलेगा, लेकिन वह हमारे लिए परधर्म होगा। इसलिए का वश होकर हम अपने स्वधर्मों को गुण में हीन मानकर और त्यागने लग जाते हैं। तो इससे क्या होता है? सृष्टि चक्र में व्यवधान होता है, नियत कर्म का त्याग होता है। और भगवान तो कह ही रहे हैं, नियत कर्म तो यज्ञ है, और उससे दोष लगता है हमको, और हमारा कल्याण नहीं होता उससे। जैसे शास्त्रों में आया है कि गर्भाधान संस्कार नहीं होने से कलयुग में सभी प्राय जन्म से शूद्र होते हैं। क्योंकि हमारा जन्म किसी एक पर्टिकुलर वर्ण में हुआ है, तो हम उसके अनुसार आचरण हमें करना चाहिए। लेकिन हुआ क्योंकि गर्भाधान संस्कार नहीं है, तो हम एक तरह से जन्म से तो शूद्र ही हैं। लेकिन कोई भी फिर यदि वो योग्यता के अनुसार, सामर्थ्य के अनुसार अपना दूसरों की सेवा करना हमारा कर्तव्य है, इसका मतलब। और हम सेवा करें, यदि हम किसी और की सेवा नहीं करेंगे तो अपनी ही सेवा करेंगे, अपने शरीर की सेवा करेंगे। तो भगवान की आज्ञा पालन करना हम सबका सबसे बड़ा कर्तव्य है। सेवा करना, वर्णाश्रम के अनुसार ये करना वो करना, वो तो अपनी जगह है। लेकिन पति, जैसे पतिव्रता स्त्री है, उसका क्या काम है कि मनसा वाचा कर्मणा पति की सेवा करे। पति की सेवा का अर्थ क्या है? पति से संबंधित है सास, उसकी माता है इसलिए वो सास हो गई, उसका भाई है तो वो देवर हो गया, और वो नहीं है पति तो ये सारे संबंध बेकार है ना। वैसे ही भगवान जो है वह क्या है? भगवान भी केंद्र में है, और भगवान की आज्ञा पालन करना ही संसार की सेवा करना है ऑटोमेटिकली। उससे जब उसकी जैसे ही सब दूसरे पतिव्रता स्त्री परिवार के सब जनों की सेवा करती है, तो पति की सेवा अपने आप हो जाती है उसकी। उसको अलग से कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि शास्त्र की ऐसी आज्ञा है। स्त्री को कोई गुरु नहीं बनाना चाहिए, अगर बनाया भी है तो नहीं उस मतलब, क्योंकि पति ही उसका गुरु है, ऐसा कहा जाता है, शास्त्रों में भी ऐसा लिखा हुआ है। तो गुरु कौन है? वैसे कृष्ण है हमारे गुरु। जैसे कि गोपियां थी, उसमें आपने यदि पढ़ा हो गोपी गीत के अंदर, वो छोड़ के चली जाती है अपना सारा, और वो रात में पहुंच जाती है भगवान के पास में। तो भगवान कहते हैं कि तुम अपना पूरा संसार छोड़कर, अपने बच्चों को, पति को छोड़कर यहाँ आ गई हो, और आधी रात्रि में स्त्रियों को यहाँ आना से शोभा नहीं देता है अच्छे घर की स्त्रियों को।
तो वो कहती हैं कि हमारा संबंध तो आपसे है, पति तो आप है हमारे, ये तो सब शरीर संबंध है। तो आप जब पति हैं और तो हम आपके लिए छोड़कर आए हैं, और आपके लिए जब छोड़कर आ गए तो फिर कृष्ण के पास कोई इसका जवाब नहीं रहता। तो पहला कर्तव्य तो भगवान की आज्ञा का पालन है। और भगवान के साथ यदि माता पिता भी हमको कह रहे हैं कि भगवान के विरुद्ध आचरण कर रहे हैं हम, तो हमें उनकी आज्ञा का भी पालन नहीं करना चाहिए, जैसे कि प्रहलाद ने किया। प्रहलाद के पिता क्या कह रहे थे, भाई पहला कर्तव्य तो उसका ये था ना कि पिता की आज्ञा का पालन करे, लेकिन उसने नहीं किया पिता की आज्ञा का पालन। क्यों? क्योंकि पिता उसको भगवान से विरुद्ध बात बता रहे थे, भगवान से करने की शिक्षा दे रहे थे। तो भगवान के पहले हैं, उसके बाद गुरु हैं, और फिर माता पिता हैं। और सबका केंद्र कौन है? भगवान है सबका केंद्र। यदि उनसे दूर करने की कोई भी प्रयास करता है तो उसको उसी क्षण उसका त्याग करना चाहिए। तो ये कह रहे हैं, ये तो सब शरीर के स्तर पर स्वधर्म की बात हुई, और वर्णाश्रम धर्म शरीर को लेकर ही होता है। लेकिन प्राय हम सब अपनी पहचान शरीर को लेकर मानते हैं, और ये मान्यता होती है हमारी कि जाति, वर्णाश्रम, देश इत्यादि से परे हम सोचते ही नहीं है। लेकिन हमारा विचार अवश्य है कि अवश्य हम करें कि वास्तविकता में हम कौन है। जीव मात्र भगवान का अंश है। वह चाहे किसी भी वर्णाश्रम में हो, सब एक ही जाति के हैं। इसीलिए कहा गया है, हम सब सहोदर भाई हैं। 14वें अध्याय में भगवान कहेंगे 14.3 में कि हम सब भाई हैं, और हम सबका परम धर्म एक ही है। सुखदेव जी महाराज तो ये कहते भी हैं कि मनुष्य के लिए सर्वश्रेष्ठ धर्म वही है जिसमें भगवान श्री हरि की भक्ति हो, और भक्ति भी ऐसी जिसमें कोई कामना नहीं हो। ऐसे नित्य निरंतर बनी रहने वाली भक्ति, और हृदय हृदय में उस आत्म तत्व का अनुभव करने से वह कृत कृत्य हो जाता है। अब भगवान अगले श्लोक में कहते हैं, स्वधर्म कल्याणकारक है और परधर्म भयावह, कहा भगवान ने। तो ऐसा जानते हुए भी मनुष्य फिर स्वधर्म में प्रवृत्त क्यों नहीं होता? ये अर्जुन पूछ रहे हैं। भाई जब कह रहे हैं इतना ही कि भयावह है, फिर भी मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मुझे दूसरे धर्म में ले जाना चाहिए, या वो ज्यादा आसान मार्ग है? तो भगवान उसका उत्तर, अर्जुन अब प्रश्न करते हैं। अर्जुन क्या कहते हैं, हे वार्ष्णेय, फिर मनुष्य यह न चाहता हुआ भी जबरदस्ती लगे हुए किस तरह, किससे प्रेरित होकर पाप का आचरण करता है? फिर किससे प्रेरित हो जाता है वह? तो भगवान उसका उत्तर देते हैं। भगवान कह रहे हैं कामना। अब कह रहे हैं भगवान, इसका लक्ष्य, इसका वो बता रहे हैं कारण कि क्यों प्रवृत्त हो जाता है वो इससे। तो भगवान क्या कहते हैं कि भगवान बोले, रजोगुण से उत्पन्न यह काम अर्थात कामना ही पाप का कारण है। यह काम ही क्रोध में परिणत होता है, और यह बहुत खाने वाला और महापापी है। इस विषय में तू इसको वैरी ही जान। तो भगवान कह रहे हैं कि भाई इसलिए लग जाता है क्योंकि कामना के कारण व्यक्ति अपना स्वधर्म छोड़कर परधर्म को अपनाता है। क्यों अपनाएगा कोई परधर्म को? क्योंकि उसको लगता है कुछ इसमें कोई लाभ होगा इसके अंदर। एक बार इसका है ना, रैदास जी की कथा। रैदास जी को एक पंडित होते हैं, और वो रोज उनके घर के बाहर से जाते हैं। अब वो तो उनका तो व्यापार ये है कि चमड़ा काटते हैं, वो चमड़ा घिसते हैं और उससे जूते बनाते हैं, मरे हुए जानवरों की चमड़ी से। उनका ये सहज कर्म है, नियत कर्म है। तो वो करते हैं उससे, और उसमें भगवान का नाम भी लेते हैं वो। तो वो अपना कर्तव्य कर्म कर रहे होते हैं, और एक पंडित कहते हैं कि तुम क्या भगवान की प्राप्ति करोगे, चलो मेरे साथ गंगा स्नान के लिए और अपने आप को शुद्ध करो, उसके बाद में तुम भगवान की प्राप्ति के बारे में सोचना। तो एक बार वो ऐसे ही जा रहे होते हैं, तो वो कहते हैं कि अच्छा चलो ठीक है, तुम तो ऐसा करो कि मैं तो नहीं जा पाऊंगा, मेरे तो घर में बहुत काम है। तो एक ये जो मेरा ये पात्र है ना, इसमें तुम गंगा जी का जल भर के ले आना, और उनको कह देना कि मैंने आप, और ये प्रसाद है वो चढ़ा देना उनको। तो बोलता है ठीक है। तो प्रसाद चढ़ाते हैं, तो उनको वो गंगा जी प्रकट हो जाती है। गंगा जी प्रकट होती है तो गंगा जी उनको एक पायल देती है, एक क्या देती है, कड़ा देती है, शायद एक हाथ का, हाँ कड़ा देती है। तो वो लेकर आ जाते हैं, कहते हैं कि भाई इतना जड़ाऊ सुंदर कड़ा होता है वो। तो बोलते हैं कि मैं तो ये तो अब देखो मैं अपने घर पे रखूंगा ना, उससे पंडित का लालच लालच आ जाता है। तो पंडित कहता है कि इसको मैं रैदास जी को क्यों दूं, रैदास जी को क्या करना है इस कड़े से, तो मैं रख लेता हूँ इसको। लेकिन वो सोचता है कि मैं रखूंगा तो राज्य कोष में, मतलब राजा मेरे को पकड़ लेगा, उसके सिपाही पकड़ लेंगे। तो भी वो क्या करता है, उसको चुपचाप अपने घर में रख लेता है। और फिर रैदास जी को जाके बोल देता है, कोई छोटी सी मिठाई दे देता है उनको, कहता है ये गंगा जी ने तुमको भेंट दी है वापस। तो वो बोलते हैं ठीक है, प्रणाम कर लेते हैं, चले जाते हैं। फिर उसके बाद में वो जब बहुत दिनों तक जो रानी का चूड़ा होता है ना,
वो होता है, वो रानी के पास एक तो रहता है, वो कहता है कि फिर मैं इसको, हाँ, फिर वो जो होता है ना पंडित, उसके घर से चोरी होती है, जो पंडित होता है उसके घर में चोरी हो जाती है, तो चोर जो होता है वो उसको चुरा लेता है, उस कड़े को। तो उस कड़े को जब चुराता है तो वो अपनी, जो उसकी वैश्या एक उसकी वो होती है, उससे संपर्क में रहता है वो, तो उसको दे देता है वो उपहार में। तो उसको उपहार में देता है, तो रानी जो होती है वो कहती है कि भाई मेरा एक कड़ा खो गया है। तो सब उसके सब जगह ढूंढते हैं उसको, उस कड़े को। तो फिर अंत में ये पता चलता है कि उसने इस उस पंडित ने इसको चुरा लिया था। तो उसको लाके देता है, उसको जेल में डाल दिया जाता है कि अब दूसरा कड़ा भी तुम दो। रानी को पसंद आ जाता है वो कड़ा। नहीं, ऐसा नहीं होता, वो ऐसा होता है, हाँ, चोर के पास मिल जाता है वो कड़ा। और वो रानी को भेंट दे देता है। वो राजा सोचता है इतना जड़ाऊ सुंदर कड़ा है, तो अब क्या किया जाए इसका, तो रानी को भेंट देता है और रानी प्रसन्न हो जाएगी। तो फिर रानी इसको देखती है कड़े को। अब रानी तो, सोना तो अच्छा लगता है सब महिलाओं को। तो वो कहती है एक तो बहुत सुंदर है ये कड़ा, अब एक और लाके दो। एक का मैं क्या करूंगी, एक हाथ में थोड़ी पहनूंगी, दूसरा दो। तो अब वो राजा कहता है कि अब उसको ही पकड़ के लेकर आया जाए, पंडित को दूसरा कड़ा भी लेकर आया। वो कहता है, अब वो कहता है कि मैं क्या करूं, मेरे को तो रैदास जी ने ये दिया था चढ़ाने के लिए, जल और प्रसाद का एक सिक्का, और उसके बदले में गंगा जी ने मुझे ये कड़ा दिया, तो अब मैं कैसे मांगू इसको। तो फिर वो रैदास जी के पास जाता है कि अरे भाई, मुझसे तो हो गई गलती और मैंने आपका कड़ा चुरा लिया, और मेरे पास ये आ गया कड़ा, और अब वो रानी मेरे गला गला कलम करवा देंगी, अब मुझे दूसरा कड़ा भी लाके दो। तो वो कठौती जो होती है ना, जिसमें वो चमड़ा घिसते हैं, उसमें ऐसे हाथ घुमाते हैं और दूसरा कड़ा भी प्रकट हो जाता है। इससे क्या सिद्ध होता है, इससे ये सिद्ध होता है कि जब मन, तभी से ये हुआ है, जब मन चंगा तो कठौती में गंगा। तो उनकी कठौती में भाई, वो पंडित तो गंगा जी में जाके स्नान कर रहा है, और यहाँ रैदास जी तो अपना नित्य कर्म कर रहे हैं, नियत कर्म कर रहे हैं, तो भी उनको वही गंगा जी हो गई प्राप्त, जहां पर उनकी कठौती में प्रकट हो गई गंगा जी। और कौन सी कठौती, जिसमें वो गंदे जानवरों का चमड़ा घिस रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो निष्काम भाव से समता में स्थित होकर अपने नियत कर्म कर रहे हैं। ये इससे तो कामना यही है कि भोगों की इच्छा यदि हो, और मालिक बनने की इच्छा हो, जैसा मैं चाहूं वैसा हो जाए, जैसे दूसरे की थाली में घी ज्यादा नजर आने लग जाता है, ऐसे ही विनाशी प्रकृति हमें परमात्मा से अधिक आकर्षण लगने लग जाती है। भाई, परमात्मा का आकर्षण तो कितना बड़ा है, लेकिन हमें विनाशी प्रकृति जो है वह भी परमात्मा से बड़ी लगने लग जाती है। और इसी अज्ञान के कारण हमारी जो चेतन होती है, अविनाशी स्वरूप को भूलकर हम श्री कृष्ण से विमुख हो जाते हैं, और नाशवान प्रकृति को भोगने में लग जाते हैं। और अज्ञानवश हमें लगने लग जाता है कि माँ से ज्यादा आनंद खिलौनों में आ रहा है। और इसी के कारण कामना का जन्म होता है। और नाशवान की इच्छा ही कामना है। यदि कामना को समझने के लिए प्रयास किया जाए, या एक सेंटेंस में उसको समझा जाए, तो क्या है वो, नाशवान की इच्छा ही कामना है। और नाशवान की इच्छा कभी भी भोगों से पूरी नहीं हो सकती। ये सबके अनुभव की बात है। जैसे जैसे हम भोग भोगते हैं, कामना को पूरा करने की कोशिश करते हैं, अपितु बढ़ती चली जाती है वो, और खत्म होने की जगह पर। भौतिक कामना से प्राप्त होने वाला सुख क्या होता है? वो खुजली सुख है। वह उससे प्रतीति तो होती है, हमको लगता है आनंद आ रहा है इससे खुजाते हैं जब, लेकिन अंत में वह दुखदाई हो जाता है। ऐसे ही विषय सुख हम करोड़ों जन्मों से भोगते हुए आ रहे हैं, और इस जन्म में भी, यह जन्म भी हमने लिया है, लेकिन हमारी फिर भी तृप्ति नहीं हो रही है। तो कामना का त्याग ही कल्याणकारक है। तुलसीदास जी महाराज अपनी विनय पत्रिका में लिखते हैं, मन पछते ही अवसर बीते, दुर्लभ देहि पाई हरिपद भजू करम। और बचन अरूहिते, हम करी धन धाम संवारे, अंत चले उठी उठी रीते। तो हम क्या करते हैं, अंतकाल में हम सब छोड़कर चले जाते हैं। और क्या कह रहे हैं यहाँ तुलसीदास जी महाराज, हे मन, अवसर बीत जा रहा है, और बाद में जब मानव मानव देह छिन जाएगी ना, तो हम बहुत पछताएंगे, तू बहुत पछताएगा। मानव देह जो देव दुर्लभ है, और बड़ी भगवत कृपा के बाद में हमें प्राप्त हुई है, इस दुर्लभ देह को पाकर, हे प्रभु, हे मानव, तू भगवान के चरणों का भजन ध्यान तुझे करना चाहिए। कर्म, वचन और हृदय भी भगवान के निमित्त ही लगाना चाहिए। सहस्त्र बाहु और रावण आदि काल से नहीं बच पाए वो। कितने बड़े वो थे, क्यों? क्योंकि उन्होंने सारा जीवन अपने लिए धन बटोरते रहे और अपना धाम सजाते रहे, और मरते समय कैसे गए? खाली हाथ गए। और पुत्र पत्नी आदि सभी परिवार जनों से का सब जो संबंध है, तुझे स्वार्थ का है तुझसे, इसलिए तू इनसे प्रेम ना कर, वो सब तुझे अंत समय में छोड़ देंगे।
तू अभी अभी से उनको अभी से क्यों नहीं त्याग देता? मतलब वो तो तुझे त्यागेंगे ही, तेरा शरीर छूटेगा तो तुझे त्याग ही देंगे वो, लेकिन तू उनको अभी से त्याग दे अंदर से। और कहते हैं कि अब नींद से जाग, और क्या, और कहते हैं आप नींद से जाग और भगवान से अनुराग कर, क्योंकि कामनाओं की अग्नि ऐसे नहीं बुझेगी, बल्कि विषय भोग से घी की तरह वो और बढ़ेगी। ये कैसे बुझेगी फिर? ये केवल प्रभु भक्ति से के जल से कम होगी ये, भगवान के चरणामृत से कम होगी ये। तो इस प्रकार से तुलसीदास जी महाराज कहते हैं। तो कह रहे हैं क्या शरीर घर परिवार के लिए जो न्याय युक्त आवश्यकता है उसको पूरा करना भी कामना है क्या? प्रश्न हो सकता है भाई, कि भाई हम जो घर परिवार के लिए अपना जोड़ रहे हैं या उनके लिए भविष्य के लिए सोच रहे हैं, ये भी कामना है क्या? अथवा क्या ये या भगवत प्राप्ति की कामना कर रहे हैं, ये भी कामना है क्या, भौतिक कामना जैसी? तो बोल रहे हैं, नहीं, घर परिवार एवं स्वयं की धर्मयुक्त न्याय युक्त आवश्यकताओं की पूर्ति कर्तव्य कर्म है, यज्ञार्थ है। ऐसी कामना असंगत नहीं है। और शरीर आध्यात्मिक मार्ग में उपयोगी है, इसलिए इसको स्वस्थ रखना भी, समय से खिलाना, इसको सुलाना, यह भी हमारा कर्तव्य है। लेकिन जीवन के वास्तविक उद्देश्य को भूलकर और दिन और रात सिर्फ भोग संग्रह में लग जाना, दिन और रात केवल नाशवान की प्राप्ति में लग जाना, यह पतनकारी है और यही कामना है। अपने घर परिवार के लिए जो कर्तव्य है हमारा, उसको पूरा करना नहीं है कामना, और ना ही भगवत प्राप्ति करना कामना है। लेकिन दिन और रात हम अपने जीवन को, उद्देश्य को तो भूल जाएं कि हम क्यों आए हैं संसार में, भाई भगवान की प्राप्ति के लिए आए हैं, उसको तो भूल कर और हम सिर्फ यही यही करते जाएं, तो ये फिर पतनकारी है और ये कामना है। भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करने की, दर्शन की कामना, उनकी लीला कथा नाम जप की कामना, उसमें रुचि होना, ऐसी कामना तो वास्तविक में भौतिक कामना को नाश करने वाली है। क्योंकि भगवान का नाम और उनका सत्संग भी दिव्य है। अब अगले श्लोक में भगवान कहते हैं कि जैसे धुएं से अग्नि और मैल से दर्पण ढक जाता है, वैसे जैसे जेर से गर्भ ढका रहता है, ऐसे ही उस कामना के द्वारा यह ज्ञान अर्थात विवेक ढका हुआ है। तो यहाँ पर ये बताया कि कामना पर यदि विवेक का अंकुश नहीं लगाया जाए तो कामना कितनी तेजी से बढ़ती है ना, ये बता रहे हैं। जैसे श्री कृष्ण कामना का तीसरे स्तर बताते हैं। पहला स्तर है विक्षेप, कि हमारा विवेक इससे धुंधला हो जाता है, अर्थात धुआं आग को ढक लेती है। पहला स्तर है ये, जैसे धुएं से आग ढक जाती है ना, हमको दिखाई नहीं देता, हमें सिर्फ धुआं धुआं दिखाई देता है, आग दिखाई नहीं देती, लेकिन अग्नि है, इस बात का विवेक हमारे अंदर रहता है कि अग्नि है इसके पीछे और उसी का धुआं उठ रहा है ये। यानी कि विवेक पूरी तरह से मरा नहीं है उसमें। पहला है ये, विक्षेप हो जाता है इससे। दूसरा है मल स्तर, दूसरा स्तर है मल, जिसमें कह रहे हैं भगवान, दर्पण का उदाहरण दिया भगवान ने और कहा कि दर्पण में धूल जम जाती है, उसे दिखाई तो देता है लेकिन ठीक से कुछ पता नहीं चलता, अर्थात अपना कर्तव्य और अकर्तव्य का ठीक से ध्यान नहीं रहता हमको, कि हम, मतलब जब सेकंड लेवल ऑफ कामना बढ़ती है ना हमारी, तो हमारा क्या कर्तव्य है क्या कर्तव्य नहीं है ये हमको पता नहीं चलता उस समय। तो फिर वह मल हो जाती है, मल की स्थिति, यानी कि हमको कर्तव्य कर्तव्य पता नहीं चलता। और तीसरा स्तर है आवरण। जैसे गर्भ में बालक रहता है ना, जेर से ढका रहता है, पता ही नहीं चलता लड़का है कि लड़की है, तो वैसे ही कामना विवेक को पूरी तरह ढक लेती है। इस अवस्था में विवेक बिल्कुल काम नहीं करता और व्यक्ति का पतन करवा देता है। इसी कारण लोग गलत काम करते हैं, चोरी, मर्डर, रेप, ये सब करते हैं जब ये तीनों हो जाते हैं। पहले विक्षेप होता है, उसके बाद मल, और उसके बाद आवरण। तीसरे स्तर पर आने के बाद में उसको पता ही नहीं चलता, कर्तव्य कर्तव्य तो छोड़े, लेकिन ये भी नहीं पता चलता कि वह विवेक बिल्कुल काम करना बंद कर देता है और अब व्यक्ति अपना पतन करवा लेता है। और यदि परमात्मा प्राप्ति का उद्देश्य दृढ़ हो तो कामना की तीसरी स्टेज में भी विवेक काम करेगा, और बहुत गलत करने की इच्छा होने के बाद भी वो मनुष्य अपने आप को उस गलती से बचा लेगा कि कोई देख रहा है कि नहीं देख रहा, मेरे ठाकुर जी तो मुझे देख रहे हैं, मैं नहीं कर सकता ये काम। क्यों? क्योंकि मैं भगवान का अंश हूं और मेरी कोई कामना भगवान की कामना से ऊंची नहीं है, और मेरा उद्देश्य भगवान की प्राप्ति करना है। अपने अपने इस मनुष्य जन्म को और नीचे नहीं गिरा देना है। जिस स्थिति में मैं हूं ना, इससे ऊपर उठना है मुझे, ना कि और नीचे गिर जाना है। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि जब तक मनुष्य कामना को नहीं छोड़ता वह दुखों से नहीं बच सकता।
काम अछत सुख सपने हुनाही, बिनु संतोष ना काम न साही। राम भजन बिनु मिटहि न कामा, फल विहीन तरु कबहु की जामा। एक बार रेगिस्तान में बहुत धूल भरी आंधी चल रही होती है, और एक व्यक्ति झोपड़ी के दरवाजे में, उसको कुछ आवाज आती है, तो बंद कर लेता है सारे दरवाजे वगैरह, लेकिन उसको झोपड़ी के दरवाजे से किसी की आवाज आती है। देखता है तो ऊंट होता है एक, बड़ा धूप से परेशान होता है, याचना करता है कि उस व्यक्ति को, ऊंट पर दया आ जाती है कि इसको धूल के थपेड़े लग रहे हैं यहाँ पर और गर्मी लग रही है। तो वह जो ऊंट होता है उसका मुंह झोपड़ी के अंदर खोल के, और उसको इजाजत दे देता है कि झोपड़ी के अंदर वो अपना मुंह रख ले, थोड़ा आराम मिल जाएगा। फिर उसको वो कहता है, ऊंट थोड़ा और अंदर आने का प्रयास करता है कि उसकी गर्दन पे भी धूप के थपड़े लग रहे होते हैं। तो इशारे से कहता है, अब तुम सोई तो रहे हो, अब उठ के बैठ जाओ, मेरी गर्दन भी आराम से यहाँ पर आ जाएगी। तो वो बेमन से इजाजत दे देता है, ठीक है भाई। तो थोड़ा सरक जाता है कोने में और उसकी गर्दन भी अंदर आने देता है। उसके बाद वो दोनों पैर भी झोपड़ी के अंदर डाल देता है। फिर उसके बाद उसमें पहले जैसे याचना का स्वर नहीं रहता उसके अंदर, और आखिर में वो व्यक्ति को खड़ा होना पड़ता है, और थोड़ी देर बाद वो झोपड़ी से बाहर निकलना पड़ता है उसको, और पूरी तरह से ऊंट उसकी झोपड़ी में प्रवेश कर जाता है। तो बस जो कामना है ना, वो भी इसी प्रकार से हमारे अंदर प्रवेश करती है, इसी प्रकार प्रवेश करती है। पहले तो याचना की भांति वह प्रवेश करती है, और उसके बाद में थोड़ी 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 बढ़ते बढ़ते वो हमारे ऊपर हावी हो जाती है और हमारे विवेक को पूरी तरह ढक लेती है। बस ये जो कामना रूपी ऊंट है ना, इस प्रकार उसने किया, यदि शुरुआत में उसमें नियंत्रण नहीं किया जाए तो सर्वनाश करवा देती है वो कामना। इसलिए हमें अपने विवेक के द्वारा कामना पर हमेशा नजर रखनी चाहिए, और उसको बढ़ने नहीं देना चाहिए। फर्स्ट लेवल पर ही उसे कंट्रोल करना चाहिए अपने विवेक के द्वारा, और यही विवेक का सदुपयोग है, क्योंकि ये तो भगवान ने हमको देकर भेजा है ना बचपन में ही। हरे कृष्णा। तो कहते हैं, कुंती नंदन, इस अग्नि के समान कभी तृप्त न होने वाले और ज्ञानियों की कामना रूपी नित्य वैरी के द्वारा मनुष्य का विवेक ढका हुआ है। इंद्रिया, मन और बुद्धि इस कामना के वासस्थान कहे गए हैं। यह कामना इन इंद्रियों, मन और बुद्धि के द्वारा ज्ञान को ढककर देहाभिमानी मनुष्यों को मोहित करती है। देखिए, भगवान कह रहे हैं देहाभिमानी मनुष्यों को मोहित करती है, ज्ञानियों को नहीं। तो कह रहे हैं कि अग्नि के समान कभी ना तृप्त होने वाली ये ज्ञान, ये कामनाएं हैं, और ज्ञानियों के कामना रूपी नित्य वैरी के द्वारा मनुष्य का विवेक ढका रहता है। तो ज्ञानियों की कामना जो है वो नित्य वैरी है, और उसके द्वारा मनुष्य का विवेक ढका रहता है, हम पढ़ चुके हैं। और इंद्रियां, मन और बुद्धि इस कामना के वास स्थान है। इंद्रियां से सबसे पहले हम कोई दृश्य देखेंगे गलत, कोई रुपया कमाने की प्रयास करेंगे, है ना, कोई गलत चीज शराब इत्यादि पीने का प्रयास करेंगे, तो इंद्रियां क्या है, इसका वास स्थान है इस कामना का। क्यों? क्योंकि उसके द्वारा ही हमें जो इंद्रियों के विषय हैं वो दिख रहे हैं, वो महसूस हो रहे हैं, उनको प्राप्त करने की इच्छा प्रकट हो रही है। और फिर मन उसके साथ चिपक जाएगा किसी ना किसी गलत चीज के साथ में, कामना को पूर्ति करने के लिए। और फिर बुद्धि कहेगी कि यह कर लिया जाए, है ना। और देखो, बुद्धि तो, हम कहेंगे बुद्धि तो अच्छी चीज है, बुद्धि भी ऐसे कहती है। हाँ, बुद्धि भी कहती है, भाई बुद्धिमान ही तो सबका सर्वनाश कर रहे हैं। न्यूटन एक बार कहते हैं, भाई मैं अगर उनका एक इंटरव्यू होता है बहुत बड़े एक उसमें न्यूज चैनल में, तो जो वो होते हैं वहां पे रिपोर्टर, वो उनसे पूछती हैं कि भाई आप अगले जन्म में यदि साइंटिस्ट नहीं होते इतने बड़े, तो आप क्या बनना चाहते? तो वो कहते हैं कि मैं एक प्लम्बर बनना चाहूंगा अगर अगले जन्म होगा मेरा। तो कहते हैं, क्यों? आप इतने बड़े साइंटिस्ट हैं, और ऐसा तो ये बहुत अटपटा लगता है उसको सुनने में। तो वो कहता है, क्योंकि मैंने यहाँ पर सर्वनाश कर दिया, ये जो न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया मैंने, तो मैंने पूरे समाज का, पूरी सृष्टि का सर्वनाश करने वाला काम बना दिया। इसी कारण तो सारे देश आपस में लड़ रहे हैं कि मेरे पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, मैं तुम्हारे ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब से विस्फोट कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। क्यों? क्योंकि उसका उसका कोई भलाई के लिए थोड़ी ना उपयोग हो रहा है, उसका तो बुराई के लिए उपयोग हो रहा है। तो न्यूटन इस प्रकार से कहते हैं। तो जितने तीक्ष्ण बुद्धि वाले हैं, उनके द्वारा क्या हुआ है, उनके द्वारा ही ज्ञानियों को भी वह मोहित कर देती है। तो भगवान यही कह रहे हैं कि ये तीनों, इंद्रियां, मन, बुद्धि, ये तीनों ही कामना के वासस्थान गए हैं, और यह कामना इन इंद्रिय, मन और बुद्धि के द्वारा ज्ञान को ढक लेती है, और देहाभिमानी मनुष्य, जिनको लगता है मैं शरीर हूं और शरीर मेरा है, ऐसे लोगों को मोहित कर लेती है। अब आगे के 3 श्लोकों में भगवान कामना को मारने की आज्ञा दे रहे हैं स्पष्ट। तो हम भी सुन लें, इस आज्ञा का पालन करें।
भगवान कह रहे हैं, इसलिए हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, तू सबसे पहले इंद्रियों को वश में कर कर इस ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले महान पापी काम को अवश्य ही बलपूर्वक मार डाल। इंद्रियों को स्थूल शरीर से पर श्रेष्ठ, सबल, प्रकाशक, व्यापक तथा सूक्ष्म कहते हैं। और इंद्रियों से परे मन है, मन से परे बुद्धि है, और बुद्धि से भी परे वह काम है। इस तरह से बुद्धि से पर उस काम को जानकर अपने द्वारा अपने आप को वश में कर कर हे महाबाहो, तुम इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को मार डालो। तो भगवान यहाँ कहते हैं कामना को मारने के लिए सबसे पहले भगवान क्या करें, इंद्रियों को वश में करो। इंद्रियों को वश में रहना बहुत आवश्यक है। यदि इंद्रियों पर संयम नहीं है तो वह पतन करवाएंगी, क्योंकि फर्स्ट लेवल ऑफ पतन है वो। भाई कोई भी, हम कोई गलत चीज सीढ़ी चढ़ना चाह रहे हैं तो हम पहली सीढ़ी चढ़ेंगे ना, उसके बाद ही तो दूसरी तीसरी चौथी चढ़ेंगे। तो पहली सीढ़ी क्या है, इंद्रियां। इंद्रियों को वश में करने के लिए इसलिए पहले, सबसे पहले भगवान कह रहे हैं, क्योंकि जब तक मनुष्य इंद्रियों के वश में रहता है तब तक उसकी दृष्टि कृष्ण की ओर जाती ही नहीं है। और श्री कृष्ण का आश्रय लिए बिना, अर्थात कृष्ण का अनुभव हुए बिना काम का सर्वथा नाश नहीं होता। भगवान तो कितने सारे जो क्या कहते हैं उस कामदेव हैं, वो भी लजा जाए ना, ऐसी सुंदर है भगवान, इतने आकर्षक है भगवान। तो कामदेव बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है ऐसा कहा जाता है। लेकिन हजारों करोड़ों कामदेव भी हो ना तो भी कृष्ण से उनकी तुलना नहीं हो सकती, इतने सुंदर कृष्ण है। जो कृष्ण के आश्रित है वो तो किसी काम, कोई कामना उसको नाश नहीं कर सकती, कामना उसका पतन नहीं करवा सकती। तो कृष्ण का यदि आश्रय ले लिया जाए तो फिर उसकी दृष्टि कामना पे नहीं जाती, काम का सर्वथा नाश हो जाता है। इंद्रियों के द्वारा विषयों का ज्ञान होता है, विषयों का ज्ञान तो इंद्रियों के द्वारा होता है, और विषयों के द्वारा इंद्रियों का ज्ञान नहीं होता। भाई विषय तो जड़ है। कोई वस्तु, कोई कह रहा है मेरे को ये मेरी कुर्सी प्रिय है, ये मेरा पर्स प्रिय है, ये मेरा टिफिन प्रिय है, मान लो कोई वस्तु, तो वो क्या है, विषय है ना इंद्रियों के। तो लेकिन वो विषय तो नहीं कहेंगे कि मुझे ये व्यक्ति प्रिय है। यानी कि इंद्रियों का तो ज्ञान, विषयों का ज्ञान होता है इंद्रियों के द्वारा, लेकिन विषयों के द्वारा इंद्रियों का ज्ञान नहीं होता। इसलिए विषय जो है वह सबसे निम्न कैटेगरी है, और विषयों की अपेक्षा इंद्रियां श्रेष्ठ हैं, सबल हैं, सूक्ष्म हैं, और तस्वीर को नहीं मालूम होता कि आंखों से देख रही है। इसी तरह इंद्रियों को, इंद्रियां जो है वह मन को नहीं जानती, इंद्रियां नहीं जानती मन को, वह अपने विषय को जानती हैं बस कि ये विषय मुझे चाहिए, इंद्रियां ये चाहती हैं। और मन जो है वो पांचों इंद्रियों, पांचों ज्ञान इंद्रियों तथा उससे उसके विषयों को जानता है। क्यों? क्योंकि इंद्रिय, वह मन जो है वो इंद्रियों से श्रेष्ठ है, उनसे सबल है और उनसे सूक्ष्म है। इसी प्रकार मन बुद्धि को नहीं जानता, लेकिन बुद्धि मन को जानती है। मन कैसा है, शांत है कि बेचैन है, ये बुद्धि जानती है। तभी तो डॉक्टर डायग्नोसिस करते हैं और उसका इलाज करते हैं बुद्धि के द्वारा कि मन पे क्या चल रहा है ना, साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो। और इंद्रियां ठीक से काम कर रही हैं नहीं कर रही हैं, बुद्धि इसको भी जानती है। और इसका अर्थ क्या हो गया, बुद्धि मन को भी जानती है, इंद्रियों को भी जानती है और उनके विषयों को भी जानती है। इसका अर्थ क्या हो गया कि वह मन से सूक्ष्म है, मन से श्रेष्ठ है ना। तो ये, अब ये लेवल हो गए सारे। लेकिन मन को वश में कर कर बुद्धि में दृढ़ उद्देश्य बनाना इसलिए आवश्यक है। क्यों? क्योंकि वो सबसे लेवल, ऊपर वाला लेवल है। अगर बुद्धि में दृढ़ उद्देश्य बना लिया कि भगवत प्राप्ति मुझे इस जन्म में करनी है, मुझे किसी भी इंद्रियों के विषयों में जाके कामनावश होकर अपना पतन नहीं करवाना, तो ना मन कुछ और कर सकता है, लगाम कसी हुई है, और ना ही मन मन किसी इंद्रियों को करने देगा, ना ही इंद्रियों उनके विषय उसको करने देंगे। तो जब बुद्धि के द्वारा उद्देश्य दृढ़ करना आवश्यक है, यदि उद्देश्य नहीं है हमारा दृढ़, भौतिक उन्नति के लिए भी हमको उद्देश्य दृढ़ करना आवश्यक है, और नहीं तो हमारे बहुत सारे अनंत शाखाओं वाली हमारी बुद्धि हो जाएगी और हम किसी भी उद्देश्य की प्राप्ति नहीं कर पाएंगे। इसलिए बुद्धि के द्वारा उद्देश्य का दृढ़ बनाना आवश्यक है। आप नए साधक हैं, क्या आप लोग लिख रहे हैं अपना उद्देश्य? मैंने कहा था पहली क्लास में कि सबको 6 महीने तक एक डायरी बनाकर अपना उद्देश्य लिखना है ना। डेट डालनी है उसमें सबसे ऊपर, और उसके बाद 7 बार लिखना है कि मेरे जीवन का परम लक्ष्य भगवान की प्राप्ति है, भगवान की प्रसन्नता है। ये लिख रही है, देखिए इंदु बोहरा मैम बता रही है, मैं इनको स्पॉटलाइट करती हूँ। हरे कृष्णा। सब लोग देख पाएंगे, मैम खोल के बताइए इसको, ताकि पता चलेगा, है ना। आप सब देख पा रहे होंगे, देखिए इंदु मैम बता रही हैं
कि वो लिख रही हैं, हर दिन लिख रही हैं वो, डेट वाइज, है ना। तो ऐसा सब करें। जो साधक कर रहे हैं वो तो बहुत, उनको साष्टांग दंडवत है और अच्छी बात है। ये देखिए बहुत बच्चे जैसा है वैसे तो ये होमवर्क, है ना। आपको लगेगा मैम ये क्या होमवर्क दे रही है, लेकिन ये बहुत इफेक्टिव है। सविता सक्सेना मैम भी बता रही है, इनको भी मैं स्पॉटलाइट करती हूँ। हरे कृष्णा। ये देखिए ये भी लिख रही हैं, क्या लिख रही है मैम आप? एक बार रुकिए, अनम्यूट करिए अपने आप को। मैं आपको अनम्यूट करने के लिए अलाउ करती हूँ। हाँ, अनम्यूट करिए आप अपने आप को। हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा। मैम, क्या लिख रही हरे हैं? कृष्ण। मैंने लिखा, हे नारायण, मैं आपको कभी ना भूलूं। हे बहुत सुंदर। नारायण, मुझे पर निंदा से बचाइए। हे नारायण, मुझे सद्बुद्धि प्रदान कीजिए। हे बहुत सुंदर। नारायण, हर क्षण आपका ही ध्यान रहे। हे नारायण, हर जगह मैं आपको ही ध्यायूं एंड आपका ही दर्शन पाऊं। हे नारायण, अपनी शरणागति में लगा दीजिए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। देखिए लक्ष्य दृढ़ करना बहुत आवश्यक है। लक्ष्य दृढ़ करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि बिना लक्ष्य के कुछ नहीं हो सकता। और स्वामी जी कहते हैं, तायल सर का टेस्टेड है ये, तायल सर हमारे सबसे प्रथम गुरु हैं और उन्होंने ही हमें श्रीमद् भगवत गीता सिखाई, उन्होंने ही पढ़ाई। उनकी सरलता से ही हम मोहित हो गए कि हमको श्रीमद् भगवत गीता सुननी है, समझनी है। और श्रीमद् भगवत गीता सुनते तो थे शुरू से, लेकिन प्रेम उन्होंने ही करवाया। और क्यों? और उन्होंने ये होमवर्क भी दिया कि आप लिखो ये। तो हमको भी लगता था कि ठीक है लिखते हैं, कल इतने सालों बाद जब हम इतना पढ़ लिख लिए, अब कोई होमवर्क दे रहा है और वो भी 10 बार ये लिख कर लेकर आओ, ऐसा होमवर्क दे रहा है। तो आनंद आया, लिखा उसको, लेकिन उससे बहुत फर्क पड़ता है। उससे ये फर्क पड़ता है कि आप फिर जीवन में कोई भी परेशानी आती है ना, तो हमें लगता है हमारा लक्ष्य इस परेशानी से बहुत बड़ा है, बहुत ऊंचा है। तो फिर वो जब लक्ष्य समझ में आता है तो हमें छोटी छोटी परेशानियां परेशान नहीं करती। थोड़े समय के लिए कर भी सकती हैं, लेकिन फिर हमारा विवेक कहता है कि नहीं, ये लक्ष्य तो हमारा है ही नहीं। हम कहाँ बीच में ही उलझ के रह गए, हमें तो बहुत आगे की यात्रा करनी है। तो फिर उसके बाद हम वापस से उस लक्ष्य में दृढ़ हो जाते हैं। तो इसलिए उद्देश्य लिखने के लिए कहा जाता है जब तक वो हमारे अंतर में नहीं बैठ जाए। जैसे हमें कोई नींद में उठा के कहे, हम सो रहे होते हैं, लेकिन कोई आवाज लगाएगा पल्लवी 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 पल्लवी, तो मैं सबसे पहले उठ जाऊं, कितनी भी गाढ़ निद्रा में हूं, लेकिन हम तुरंत उठ जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है, हमारे अहमता में बैठा हुआ है कि मेरा नाम पुकारा जा रहा है, ये मैं हूं। वैसे ही यदि मैं भगवान का हूं और भगवान ही केवल मेरे हैं, ये हमारी अहमता में बैठ जाए यदि, तो नींद से भी उठा के कोई कहे कि क्या है तुम्हारा उद्देश्य? भगवत प्राप्ति हमारा उद्देश्य है। तो ये जब दृढ़ता से बैठ जाएगा ना, तो फिर हम कितनी भी गाढ़ निद्रा में हो वो, और हमें अंत समय में 8वें अध्याय में हम पढ़ेंगे कि अंत समय में भी यदि भगवान याद आ जाए ना, तो भगवान की ही प्राप्ति होती है। ये भगवान के वचन है। तो हमारा तो यही है कि हम सारे साधन इसलिए ही कर रहे हैं कि अंत समय में भगवान का स्मरण बना रहे। कैसी भी स्थिति में हम हो, चाहे बोलने की हो या नहीं हो, लेकिन ना तो हमारी मृत्यु के समय में ये नहीं पता हमको कि बोल पाएंगे कि नहीं, ये नहीं पता कि सुन पाएंगे कि नहीं, ये नहीं पता कि हाथ उठा पाएंगे कि नहीं, हमें नहीं पता कि कोई इंद्रियां रहेंगी कि नहीं, लेकिन स्मरण शक्ति ऐसी शक्ति है जो कि रहेगी। और उसी के द्वारा ही कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर अगले जन्म में जाता है, अगली योनि में जाता है। यदि स्मरण में भगवान रहेंगे तो फिर अगली योनि होगी ही नहीं, भगवत प्राप्ति अवश्यम भावी है। ऐसा भगवान के वचन है, और उन वचनों पर दृढ़ विश्वास कर कर हम आगे बढ़ते हैं। यही भगवान यहाँ पर कह रहे हैं, है ना। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अब भगवान कह रहे हैं आगे। हाँ, और भगवान ने सुंदर बात कही यहाँ पर, है ना, जो बोल्ड में लिखी हुई है यहाँ पर, कि इस बुद्धि से पर काम को जानकर अपने द्वारा अपने आप को वश में कर कर, हे महाबाहो। जब भी भगवान अर्जुन को महाबाहो कहते हैं ना, तो कह देते हैं कि तेरे में क्षमता है ये करने की। और जब महाबाहो भगवान कहते हैं, तो भगवान सबको कह रहे हैं, मनुष्य मात्र को, कि हे महाबाहो, तू इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को मार डालने में सक्षम है। और अपने आप से अपने आप को वश में कर कर काम को मारने का मतलब यह है कि अहम से भी परे जो हमारी सत्ता है ना, बुद्धि से भी परे जो ऊंची हमारी सत्ता है, अहम से काम से परे हमारी सत्ता है, उसका अनुभव यदि हम करें, स्वयं में संकल्प कर लें उसको,
और हम अपने वास्तविक स्वरूप को पहचाने कि सिर्फ शरीर की पहचान अंतिम पहचान नहीं है हमारी। श्री कृष्ण आत्मा की भी आत्मा है, वो परमात्मा है, और उनकी सहायता से ही काम को मारा जा सकता है। श्री कृष्ण हमारे हृदय में तो बैठे ही हैं, इसलिए हम पुकार लगाएं, और स्वामी जी का तो नारा है ये, हृदय की गहराइयों से पुकार लगाएं, वो हमारी हमेशा हमारी सहायता करेंगे। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं केवल आपका हूँ। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलू नहीं, मैं आपको नहीं भूलू। भगवान तो हमें कभी नहीं भूलते हैं, लेकिन हम भगवान को नहीं भूलें, बस यही की है। और बार बार लगाते रहें, बार बार ये नारा लगाएं। स्वामी जी बहुत सरल सरल, बहुत स्वामी जी ने, हमको पता है, उनको पता है कि कलयुग के जीव हैं, इनका कल्याण कैसे हो जाए। तो इनका कल्याण ऐसे हो जाए कि बस वो यही मान ले कि मैं भगवान का और भगवान मेरे हैं। बस ये मान लिया तो कल्याण संभव है। इसलिए स्वामी जी का छोटा सा नारा है बस, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलू नहीं, बस। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे कर्मयोगो नाम तृतीयोऽध्यायः। हरये नमः, हरये नमः, हरये नमः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। यदि इस अध्याय से संबंधित कोई प्रश्न नहीं है तो हम अब चौथे अध्याय की ओर प्रस्थान करेंगे। आपको 2 मिनट दे रही हूँ मैं, और यदि आपको कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, कोई बात है तो कह सकते हैं इस अध्याय से रिलेटेड। नहीं तो आज हम चौथा अध्याय प्रारंभ करेंगे, करीबन 10 श्लोक तक हम कर लेंगे चौथे अध्याय का, और फिर हम अगले क्लास में करेंगे। चलिए, हम रिवीजन भी ले लिया। मीना मैम का कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा, बताइए। 1 मिनट, मैं आपको अनम्यूट करती हूँ। हाँ, आप करिए अपने आप को अनम्यूट। हाँ जी, प्रश्न नहीं है मैडम, एक कमेंट था इसके ऊपर, लिखने हाँ के ऊपर। हाँ इससे क्या होता है, लिखते हैं तो इसका साइंटिफिक रीजन ये है, आपका न्यूरल पाथवे हो जाता है। हाँ, तो जब आप लिख रहे हो बार बार तो आपका एक नया न्यूरल पाथवे बन जाता है, तो जब जैसे एग्जाम में भी कुछ भूल जाते हैं पर आपने लिख के याद करा है तो आपको एकदम याद आ जाएगा। बहुत सुंदर। इसीलिए जैसे, जी, जैसे गीता की हम अभी तैयारी करते थे तो असाइनमेंट, जैसे मैंने शुरू में उस दिन अपनी उसमें क्लास में बोला था कि हम असाइनमेंट पूरी लिख के और फिर जवाब देते हैं तल और में, तो उससे फिर दिमाग में बहुत अच्छा याद रह जाता है, इसलिए क्योंकि आप फिर आप लोग पूछते टॉपर वो हैं। कर। नहीं, इसलिए फिर अब एग्जाम के बिना, मैं यही नहीं, अभी बिल्कुल ऑनलाइन सही है। क्लास में नहीं बोला था कि एग्जाम जरूर देना है, उसके बिना पढ़ाई नहीं होएगी। इसलिए नहीं तो अब आप सिर्फ सुनते रहो तो नहीं होगा, आप कह दो नहीं एग्जाम क्या देना है, मैं तो सिर्फ गीता पढ़नी है, तब तक गीता का ज्ञान नहीं आएगा। एक तो आपकी हाँ, वजह से इतना ज्यादा बहुत ही नहीं आनंद नहीं, आ रहा मेरी है, कोई वजह नहीं, और ठाकुर जी ने दूसरा, निमित्त बनाया। हाँ। नहीं नहीं, और आप दूसरा लोग, आप लोग एग्जाम देने की डेडिकेटेड हो। वजह से तैयारी होती है। दूसरी बार जी, साधक हैं आप लोग, और देखिए भगवान का प्रेम है, इसलिए तो बार बार आते हैं हम लोग सुनने के लिए। बस बहुत कृपा है जी उनकी, हरे बहुत कृष्णा, कृपा है। हरे कृष्णा, प्रणाम आपको। हरे हरे। सविता सक्सेना मैम कुछ कहना चाह रही हैं? हरे कृष्णा, अनम्यूट करिए। हाँ, बताइए हरे मैम। कृष्ण मैम। हरे मैम कृष्णा। जो भी मीना मैम ने कहा, मैं वही बात कह रही हूँ कि वो सबकॉन्शियसनेस में चला जाता है, तो वो अवचेतन मन में वो फिर हमारे रहता है। जैसे आपने कहा कि लास्ट में मैं एक बार गीता कर चुकी हूँ, तो आगे अध्याय में आएगा कि अंत समय में हमें भगवान की स्मृति रहे, तो वो पता नहीं क्या स्थिति होगी। तो ये जब सबकॉन्शियसनेस में ईश्वर का अगर ध्यान रहेगा, तो मुझे लगता है कि उस समय जरूर भगवान की कृपा हमारे बिल्कुल, ऊपर हो। कोई ना कोई जुगाड़ भगवान हमारे लिए कर देंगे कि हम, क्योंकि हम भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं ना, और भगवान वही करते हैं जो हम चाहते हैं। हम संसार को चाहते हैं तो बार बार संसार में भेजते हैं, हम भगवान को चाहते हैं तो भगवान अपने पास ले लेते हैं हमको। तो बस वही भगवान करते हैं। बहुत सुंदर आपने कहा। और सबकॉन्शियस माइंड में इसलिए चला जाता है क्योंकि सारी इंद्रियां ही हमारी उसके साथ में इन्वॉल्व होती हैं जब हम लिख रहे होते हैं। हम देख भी रहे हैं अपनी बिल्कुल। आंखों से, हम सुन भी रहे हैं, हम पढ़ भी रहे हैं, वो सब चीजें हम हमारा पूरा, इसीलिए मैम कह रही हैं कि हमारा क्या कहते हैं उसको, न्यूरल न्यूरल पाथ न्यूरल न्यूरल पाथवे, पाथवे हो हाँ, जाएगा। न्यूरल पाथवे में चला जाता है। हरे कृष्णा। नहीं तो साइंटिफिकली लिखते मैम समय, बता देती हूँ कई बार। सविता मैम वापस से अनम्यूट करिए, आप म्यूट हो गए हैं। हाँ, आप बताइए। एक लिखते समय भी एक अजीब से, एक बड़ी एनर्जी सी मिलती है, मतलब ईश्वर से कहीं कनेक्ट होता है।
होता है। और मतलब एक अजीब सी एनर्जी, एक अजीब सा अंदर से एक बड़ा एक अद्भुत सा एक वायु, एक मतलब कंपन कहना चाहिए, एक अजीब सी आनंद फीलिंग में होती है। अच्छा लगता है वो। बहुत सुंदर। हरे कृष्ण। आपके चेहरे पर सौम्यता दिखती है वो चीज की कि आप ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं, इसलिए हरे कृष्णा, प्रणाम आपको। आप सब लोग सुंदर साधक हैं, और है ना, इसलिए क्योंकि आपका खूब प्रेम है, और इस कारण ये परस्पर जो बढ़ता है ना, जैसे भगवान ने कहा ना कि तुम उनकी उन्नति करो और वो तुम्हारी उन्नति करेंगे। तो यही है जो गीता बोल रहा है, उसकी भी इसी कारण हो रही है, क्योंकि आप लोग हैं और आप लोग भी हो रही है, इसलिए हम लोग परस्पर एक दूसरे को इस मार्ग में बढ़ा रहे हैं। हीरालाल अग्रवाल सर कुछ कहना चाह रहे हैं? हरे कृष्णा सर। हाँ, मैं ये निवेदन कर रहा था, ये जो अभी क्लास चल रही है, ये शनिवार के एवज में है क्या, जो वैशाली में चलती है? हाँ, मैं नहीं, शनिवार के एवज में नहीं, ये तो देखो 103 नंबर वाले जो है ना, जिन्होंने कल थी जिनकी क्लास, यस्टरडे, वेन हाँ बुधवार वाली, उनकी हाँ। क्लास आज शिफ्ट करी थी, क्योंकि कल कुछ एक फंक्शन था, फैमिली फंक्शन, तो मैं ले नहीं पाई थी क्लास, तो इसलिए आज ली है ये वाली क्लास। लेकिन शनिवार की क्लास शायद ना हो, इसलिए मैंने वहां पर भी भेज दिया था ये लिंक, कि जितने साधक जुड़ पाएंगे वो जुड़ जाएंगे, अन्यथा मैं उनको आज की क्लास की रिकॉर्डिंग भेज दूंगी, हाँ, तो ये तो उनका शनिवार के एवज क्लास में ये छूटेगी। भी है। हाँ, ये हाँ, शनिवार के एवज में भी होगी, ठीक। नहीं नहीं, ये क्योंकि आप ही की क्लास की एवज में हो रही है, आप 103 नंबर में है ना, ये आप हाँ, ही की क्लास जो कल होने वाली थी उसकी जगह आज हो रही है ये वाली, है ना? नहीं, बस शनिवार के लिए पूछ रहा था, जो शनिवार को होती है वैशाली में। हाँ हाँ, हाँ, वो उसके भी, एवज वो में। साथ साथ चल रही हैं दोनों क्लासेस बेसिकली। बस तो ठीक जो ठीक मैं ठीक, ये इसमें ठीक। पढ़ा रही हूँ ना पहले, वो फिर बाद में जाके वहां पढ़ा रही हूँ, तो जो हाँ ठीक। साधक इसमें जुड़ गए होंगे ना उस क्लास के भी, तो उनका भी हो जाएगा वो वाला, क्योंकि वही जो सभी रिपीट साधक रिपीट नए, होने वाला है आने वाली क्लास में, क्योंकि सभी साधक नए से लग रहे हैं, इसलिए हाँ बस। हाँ, है, काफी सारे नए साधक हैं इसमें, क्योंकि मैंने लास्ट मोमेंट पे डाला है वो, इसलिए मैं उनको रिकॉर्डिंग भेजूंगी, क्योंकि ये जी। प्लान नहीं था पहले कि शनिवार की क्लास शायद पोस्टपोन कर सकते हैं, हाँ कुछ है ऐसा विचार। हरे जी। कृष्णा सर। अरे। हरे कृष्णा। तो हम अब चर्चा कर लेते हैं कि हमने एक बार संक्षिप्त रूप में तीसरे अध्याय में क्या पढ़ने का प्रयास किया, फिर चौथा अध्याय प्रारंभ करते हैं। तो कर्मयोग गुप्त और रहस्यमयी विद्या है, जिससे प्राणी मात्र स्वयं ही समस्त सहित पूरे विश्व का कल्याण कर सकता है कर्मयोग के द्वारा। और कर्म हर प्राणी मात्र को करना ही पड़ता है, कर्म किए बिना कोई मनुष्य रह नहीं सकता। और मनुष्य मात्र में कर्म करने का एक वेग भी होता है, हम चाहते हैं हम कर्म करें, कोई ना कोई काम करें। कई बार तो लगता है छुट्टी आ जानी चाहिए, और छुट्टी आती है तो लगता है अरे क्या करें, छुट्टियां क्यों आ गई। तो क्यों? क्योंकि हमारे अंदर कर्म करने का एक वेग है, तो ना हम वैसे कर्म करें। भाई वेग तो है ही, पूरी तरह से वेग शांत नहीं होगा तब तक जीवन निष्कर्मता की ओर प्रवेश भी नहीं कर पाएगा, संन्यास मार्ग में हम जा ही नहीं सकते। और भगवान ने ये भी कहा कि मन से भोगों को भोगने से मिथ्याचारी और ढोंगी है वो। और भगवान ने यज्ञ की विधि भी बताया है इसको इसी अध्याय में, और सभी क्रियाएं समिधा रूप बताई भगवान ने। और मनुष्य मात्र को कर्मयोग का आचरण करते हुए जीवन जीना चाहिए, तभी लोग उससे प्रेरणा लेंगे और ले सकेंगे, और ऐसा ही करना चाहिए ताकि लोग ले सके हमसे प्रेरणा। और फिर भगवान ने कहा कि इंद्रियों में छुपे हुए राग और द्वेष के वश में नहीं होना चाहिए, और श्री कृष्ण के कहे अनुसार स्वधर्म का पालन करना चाहिए। हमें जिस देश जाति वर्ण में जन्म मिला है वह हमारे पूर्व कर्म के अनुसार मिला है। इसीलिए कहते हैं कि भाई सुनने में तो लगता है, लेकिन कहते हैं कि ये ब्राह्मण है और ये इसके इस तरह के कर्म है, तो अच्छा नहीं है ये इस तरह के कर्म होना, तो लेकिन फिर भी उसका अपमान नहीं हो, गुरु का अपमान नहीं हो। क्यों? क्योंकि वो बना है इसलिए, क्योंकि पिछले जन्म में उसने ऐसा कुछ किया है जिसके कारण उसको ये पोजीशन मिली है अभी इस समय। अब वो अपना पतन करा रहा है तो वो घोर पतन में जा रहा है, लेकिन हम उसकी निंदा कर कर, उसका अपमान कर कर अपना पतन ना करवाएं, भगवान ये कह रहे हैं यहाँ पर। इसलिए गुरु, माता पिता, ब्राह्मण जो ये है ये पूजनीय है, जन्म से भी पूजनीय है। लेकिन हम अगर उनके उनके उनका अनुसरण नहीं कर सकते ना उस समय, मतलब हो सकता है उनकी ऐसी कोई, उनके ऐसे कुछ कृत्य हो जिनको हम अनुसरण नहीं कर सकते और वो खराब हो शास्त्रों की दृष्टि में भी, लेकिन हम उनसे दूर हट जाएं, लेकिन उनका अपमान ना करें, है ना? ये कहा है भगवान ने। माता पिता की तो बात ही नहीं हो रही इसमें, खैर, लेकिन और दूसरी की बात हो रही है। माता पिता के लिए तो संत महात्माओं ने ये कहा है कि यदि हम चमड़ा, अपनी चमड़ी उधेड़ कर उनके लिए जूते भी बनवा देना और उनके पैरों में पहना दें तो भी कम है। तो क्योंकि उन्होंने ही हमें ये मनुष्य जन्म देने में वो निमित्त बने हैं हमारे,
और वो जब निमित्त बने तब जाके हम इसी मनुष्य जन्म के द्वारा ही हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। भाई मनुष्य जन्म मिला है, मनुष्य शरीर के द्वारा ही तो साधन कर सकते हैं, उसी के द्वारा तो भगवत प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए वो पूजनीय है, इसलिए उनका तो किसी स्थिति में अपमान नहीं करना है और उनकी आज्ञा की अवहेलना भी नहीं करनी। ये भगवान यहाँ पर कहते हैं। और कह रहे हैं कामना को खत्म करने का सबसे सरल उपाय कर्मयोग है। हम अपने अंदर स्वयं में दृढ़ निश्चय करके भगवान की बात पर विश्वास करें और कर्मयोग का आचरण करें। हम जैसे ही दृढ़ निश्चय करते हैं, स्वयं की महत्ता को पहचानते हैं, तो मन बुद्धि इंद्रियां दृढ़ निश्चय के अनुसार कार्य करने लगते हैं, जैसे कि हमने अभी बात की। इसलिए हमें काम को मारने के लिए स्वयं की सहायता लेनी पड़ेगी, क्योंकि बुद्धि से परे भी हमारा अहम है, और अहम का भी जो पोषण करने वाला है वो आत्मा है, और आत्मा का भी जो आत्मा है वो परमात्मा भगवान श्री कृष्ण है। उनकी सहायता लेकर हम काम को जीत सकते हैं, ये कहा भगवान ने इसमें। अब जो चतुर्थ अध्याय है उसका नाम है ज्ञान कर्म संन्यास योग। तो भगवान श्री कृष्ण ने दूसरे अध्याय में पहले सांख्य योग कहा और फिर कर्मयोग का वर्णन किया। तो अर्जुन तो मताग्रह के अनुसार नियत कर्म के अनुसार युद्ध नहीं करना चाहते थे, और इसी मताग्रह के कारण वो भगवान की बात नहीं मानकर मनमाना अर्थ ग्रहण करते हैं उसका। इसीलिए प्रश्न करते हैं, बुद्धि योग का मतलब समता तो लगाते नहीं है और ज्ञान योग लगाने लग जाते हैं। और ज्ञान योग को कर्म योग से श्रेष्ठ समझकर तीसरे अध्याय में उन्होंने प्रश्न किया कि मेरे लिए क्या श्रेष्ठ है। भगवान ने दोनों निष्ठाओं का वर्णन किया और कर्म योग के बारे में विस्तार से बताया, और कहा काम को मारने का तरीका भी बताया उसको। और उसी कर्म योग के प्रकरण को, जो कि श्लोक संख्या क्या कहते हैं 48 तक चला था दूसरे अध्याय में, उसमें इमाम शब्द से आगे अब बढ़ रहे हैं, क्योंकि बीच में अर्जुन ने प्रश्न कर लिया ना तीसरे अध्याय में, तो इसलिए उन्होंने वो बीच में प्रकरण छूट गया। इस अध्याय में कर्मयोग का ठीक ठीक से आचरण करने के बाद में उन्होंने कर्म के तत्व को गहराई से समझाया, ज्ञान की परंपरा बताएंगे भगवान अब, कि कोई भी ज्ञान जो है वो कहाँ से आता है। भाई हम किसी यूनिवर्सिटी में किसी स्कूल में बच्चों का एडमिशन करवाते हैं तो हम ये देखते हैं ना कि सीबीएसई है कि नहीं, आरबीएससी है क्या, या फिर ये कौन सी यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है, इत्यादि इत्यादि, ये सब देखते हैं हम। तो इसका अर्थ क्या है कि ज्ञान की कोई ना कोई परंपरा होती है। इंग्लिश पढ़ेंगे तो ऑक्सफोर्ड होगी, व्याकरण पढ़ेंगे तो कुछ और, कोई ना कोई बेस होता है हर चीज का, हर ज्ञान का। तो ऐसे ही भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि अवतारवाद का भी रहस्य बताएंगे भगवान यहाँ पर। और योग कोई सा भी हो, फल एक ही है उसका, क्या? कर्म बंधन से मुक्ति, असंगता, निर्लिप्तता। जिसकी जैसी रुचि हो, स्वभाव हो, सामर्थ्य हो, वह उसी से पालन करे उसका। फल एक होते हुए भी दोनों योगों की शैली अलग अलग है। कर्म योग में तो पहले ममता का त्याग होता है, और ज्ञान योग में पहले अहमता का त्याग होता है। और गीता का असली मंतव्य है कि अपने वर्णाश्रम के अनुसार नियत कर्तव्य कर्म का आचरण करे, और उस कर्मों से भगवान हरि को प्रसन्न करे। और यही क्या है? ज्ञान, कर्म और भक्ति है। और इस अध्याय का जो नाम है ना, वो क्या है? ज्ञान कर्म संन्यास। तो जिस प्रकार जो ज्ञान है, जिसके द्वारा भगवान की प्राप्ति की जा सकती है, उसी के द्वारा कर्म संन्यास के द्वारा भी की जा सकती है। और कर्म संन्यास का अर्थ यह है कर्मों का सम्यक न्यास। कर्मों का सम्यक न्यास का अर्थ क्या है? जो कर्म में अशुद्ध अंश है, क्या है अशुद्ध अंश? कि हमें कर्मासक्ति हो या फिर फलासक्ति हो, इन दोनों अशुद्ध अंशों का हटा देना उसमें से, तो फिर कर्म शुद्ध हो जाएंगे। ये भगवान यहाँ पर कहते हैं। और भगवान ही कहना प्रारंभ करते हैं, जिस अध्याय को भगवान स्वयं कहना प्रारंभ करते हैं ना, उसमें कुछ विशेष भाव प्रकट होते हैं। और जो हम दिव्य पंच श्लोक रोज पढ़ते हैं ना, वो दिव्य पंच श्लोक इसी अध्याय के हैं, 4.6 से लेकर 4.10। और भगवान यहाँ पर अवतारवाद का रहस्य बताते हैं। आप मुझे 1 मिनट दीजिए, मैं वापस आती हूँ। हाँ, तो भगवान यहाँ पर अपने उसका रहस्य बताते हैं, अवतारवाद का भी रहस्य बताते हैं। हरे कृष्णा। तो सबसे पहले भगवान ने कहना प्रारंभ किया, ये मैं शेयर करती हूँ एक बार स्क्रीन, चौथे अध्याय का पीपीटी।
कहाँ गई? और आप लोगों में से जो भी साधक भागवतम में रजिस्टर करना चाहते हैं ना, वो भी कर सकते हैं। मतलब पहले हम लोगों ने ये एलिजिबिलिटी कर रखी थी कि जो जिन्होंने गीता का कोर्स कंप्लीट कर लिया है, और या फिर जिसने एक सेमिनार अटेंड किया है ना, तो वो ही कर सकते हैं केवल। लेकिन अब ऐसा नहीं है ना, आप कोई भी साधक जो गीता पढ़ रहा है वो भी कर सकता है। यदि आप पढ़ रहे हैं गीता गीता के कोर्स में ज्वाइंड है, तो आप पैरेलली भागवतम भी कर सकते हैं। तो जिनके पास समय है, भागवतम क्या है? भागवतम भगवान की लीला कथाएं हैं, और वेद व्यास जी महाराज की अंतिम कृति है। वेद व्यास जी महाराज ने सारे शास्त्र लिखे, और शास्त्र लिखने के बाद में भी उनको एक बेचैनी रही है, कोई चैन नहीं पड़ा उनको, कि उनको लगा कि क्या मेरा कुछ ऐसा रह रहा है, अधूरा रह गया। तो उनको फिर भगवान ने कहा कि नहीं, शायद नारद मुनि ने कहा कि आपने अभी तक भगवान की लीलाओं के बारे में नहीं लिखा, जिससे भगवान की प्रेम बढ़े, भगवान से प्रेम बढ़े, तो वो आप लिखिए। तो तब उन्होंने भागवतम लिखी। और भागवतम जो है वह वेदव्यास जी महाराज ने उसके बाद कुछ नहीं लिखा, है ना। और चैतन्य महाप्रभु ने भी कहा कि मैं भागवत पे टीका लिखूं, क्योंकि जो भी कोई संत बनता था, उन्होंने भी गौड़ीय संप्रदाय का की स्थापना करी। तो गौड़ीय संप्रदाय की स्थापना करी, तो संप्रदाय में जब भी कोई किसी संप्रदाय की स्थापना होती है, तो उसमें उसके जो आचार्य श्री होते हैं, उन आचार्य श्री को अब भागवत की टीका लिखनी होती है, भागवतम की, है ना। तो वो उनको लिखनी होती है। तो उनको कहा गया कि भाई गीता की टीका लिखनी होती है। तो उन्होंने गीता की टीका लिखने के लिए उनको कहा गया, तो उन्होंने पढ़ा, और उसके बाद में उन्होंने कहा कि इस गीता की सर्वश्रेष्ठ टीका जो है ना, वो भागवत है, तो मैं इस पर टीका नहीं लिखूंगा। तो चैतन्य महाप्रभु की कोई टीका नहीं है गीता पर, जबकि सभी आचार्यों की गीता पर टीका होती है। जो भी संप्रदाय है हमारे, उन सब संप्रदायों में गीता की टीका लिखी गई है उनके द्वारा। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने इसकी टीका नहीं लिखी, और उन्होंने ये कहा कि भागवत जो है वही श्रीमद् भगवत गीता की सर्वश्रेष्ठ टीका है। भगवान की वाणी को समझने के लिए भगवान की लीला कथाओं का श्रवण किया जाए, इसका मतलब ये। तो यदि आप में से कोई करना चाहता, तो आपको करना चाहिए, कर लेना चाहिए। जिनके पास समय है वो तो बिल्कुल करें। तो मैं उसकी डिटेल भेज दूंगी। 8 तारीख से हमारा नया बैच प्रारंभ हो रहा है इसका, 8 मई से। तो 8 मई से आप लोग में से कोई भी जो जुड़ना चाहते हैं, वो मुझे पर्सनली संपर्क कर ले मुझसे, है ना। हरे कृष्णा। अब हम देखते हैं चौथे अध्याय का स्टार्टिंग। हरे कृष्णा। श्री भगवान उवाच, भगवान के कह रहे हैं, इमं वैवस्वते योगम प्रोक्तवान हमं व्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनुरीक्ष्वाकवे ब्रवीत। भगवान क्या कह रहे हैं कि मैंने सविनाशी योग कर्मयोग को पहले सूर्य से कहा, फिर व्यवस्वान ने अपने पुत्र व्यवस्वत मनु से कहा, और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु से कहा। सूर्य, इक्ष्वाकु, मनु ये सभी गृहस्थ थे, और उन्होंने गृहस्थ आश्रम में रहते हुए कर्मयोग से परम सिद्धि प्राप्त की थी। प्राय गृहस्थ आश्रम की अपेक्षा संन्यास आश्रम को श्रेष्ठ माना जाता है ना। और घर परिवार में रहते हुए दिनचर्या का काम करते हुए कोई भी भगवत प्राप्ति कर सकता है। कर्म योग के प्रकट होने से पहले ऐसा सोचना भी असंभव था। और कर्मयोग ऐसी खास विद्या भगवान ने पहली बार जो है गीता में बताई। हालांकि वेदों में भी बताई, लेकिन गीता में फिर से बताई भगवान ने, और सार रूप में बताई, और स्पष्ट बताई। तो कर्मयोग ऐसी खास विद्या है जिसमें बिना देश वेश बदले हुए नियत कर्मों को करते हुए मानव जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। और कर्मयोग अपनी परिस्थिति नहीं बदलना चाहता। कर्मयोगी वो नई परिस्थिति ढूंढता ना, वो नई परिस्थिति ढूंढता है, परंतु जो परिस्थिति है वो उसी का सदुपयोग करता है। बस यही कर्मयोग है। और सबसे पहला जो उपदेश है वो सूर्य को क्यों क्यों दिया भगवान ने? भगवान यही कह रहे हैं ना, पहले भगवान ने कर्मयोग का सूर्य को कहा, फिर सूर्य ने अपने पुत्र व्यवस्वान को कहा, फिर उसने अब व्यवस्वत मनु से कहा, और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु से कहा, और धीरे धीरे यह कर्म का आगे आगे चलता रहा। कर्मयोगी का आचरण कैसा होना चाहिए? भगवान सूर्य जो है वो इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है, क्योंकि सूर्य भगवान अनवरत संपूर्ण जगत हित में कार्य कर रहे हैं। लेकिन स्वयं निर्लिप्त है, उनसे कोई जा भी नहीं सकता उनके पास, ना उनसे। वो जगत के नेत्र हैं, उनके द्वारा ही हम देख सकते हैं, और जीवन भी उन्हीं से ही है।
सूर्यदेव हमारे हमारे देश में आए ना, उससे पहले हमें उनके सत्कार के लिए उठ जाना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में उन्हें अर्घ देना चाहिए। जैसे इतने में ही भगवान सूर्य प्रसन्न हो जाते हैं। और हम क्या कर सकते हैं भगवान सूर्य के लिए? आरोग्य, तेज, बल इत्यादि सब देते हैं वो हमको। फिर भगवान भास्कर आरोग्य के दाता हैं और बड़ी से बड़ी बीमारी से बचाव करने में सक्षम है। और इसीलिए भारतवर्ष में बीमारियां जो होती है ना इस तरह की, वो कम होती हैं, क्योंकि सूर्य बहुत प्रभावी रहता है यहाँ पर। सूर्य देवता का बहुत हमारे पर कृपा है। तो सूर्य देवता, कोई मेहमान हमारे घर में आए और हम सोए पड़े रहे, ऐसा नहीं। तो हमारे देश में इसलिए सूर्य भगवान जब आए उससे पहले हमें उनके उनके सम्मान में उठ जाना चाहिए। तो इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में उठने का महत्व भगवान यहाँ कहते हैं। और फिर भगवान क्या कहते हैं कि हे परंतप, तरह परंपरा से प्राप्त इस कर्मयोग को राजश्रियों ने कहा जाना, परंतु बहुत समय बीत जाने के कारण वह योग इस मनुष्य लोक में लुप्त प्राय हो गया। तो जैसे जैसे समय बीतता गया, तो हम ये तो जानने लग गए कि कर्म करना चाहिए, कर्म करना चाहिए, कर्म किए जा, कर्म किए जा, लेकिन कर्म योग को भूल गए, लुप्त प्राय हो गया। ये तो बहुत पुराना है, भगवान कह रहे हैं ये परंपरा से प्राप्त हुआ है परंतप। और इस कर्मयोग को राजश्रियों ने जाना था। राजश्री कौन? राजा कौन? राजा वो जो प्रजा को भगवान में लगाए। राजा वो नहीं जो आटे दाल का भाव कम करवा दे, वो राजा नहीं। राम जो राजा है वो कौन हो? जो भगवान को, जो भगवान में लगाए हमको, जो धर्म में लगाए हमको, धर्म में लगाए अपनी प्रजा को। तो ज्ञान के अंतिम स्रोत भगवान श्री कृष्ण स्वयं है। बड़े से बड़े गुरु हो, ऋषि मुनि हो, संप्रदाय हो, सबके पास ज्ञान परंपरा ही। और देखिए हम सनातन धर्म में तो ये देखते भी हैं, सनातन धर्म में हमारे अंदर क्रोध होते हुए भी हम में संयम है बहुत। अभी जो घटना घटी है ना, जो ये पहलगाम में, उसको लेकर सबके मन में बहुत क्रोध है, लेकिन फिर भी हमारे देश में कोई दंगा नहीं हुआ बड़ा। और यही घटना अगर किसी संप्रदाय के साथ, किसी और धर्म के साथ घट जाती तो? क्योंकि हमें ये चीज पता है, मूल रूप से सिर्फ दुश्मन से दुश्मनी लेते हैं। जो गलत है उसकी गलती से दुश्मनी लेते हैं, किसी मनुष्य मात्र से, किसी संप्रदाय मात्र से दुश्मनी नहीं लेते। उनके अंदर जो राक्षसत्व है उससे उसको मारना चाहते हैं, किसी मनुष्य मात्र से, किसी किसी। तो ये कितना बड़ा, क्योंकि हमारे अंदर वो है नहीं बीज कि हम किसी को मार दें और किसी से बदला ले लें, और किसी, मतलब मनुष्य मात्र से प्रेम करने वाला सनातन धर्म, और सबको अपना समझने वाला, सबको भाईचारे के कितनी विपरीत परिस्थितियां हो, लेकिन फिर भी वो भाव उसके अंदर से जाता नहीं है। क्यों? क्योंकि हम ऐसे ही बड़े हुए हैं, हमारे शास्त्र यही कहते हैं हमको। तो ज्ञान के, लेकिन भगवान ने ये भी कहा कि युद्ध जब अवश्य, और युद्ध कब होना चाहिए? महाभारत में अंतिम पर्व में ये भी कहा, जब शांति पर्व, जब युधिष्ठिर थे और युधिष्ठिर अशांत थे उस समय, और है ना, क्योंकि उन्होंने कहा कि मैंने अपने इतने सिर्फ 5 भाइयों को कुछ गद्दी मिल जाए, इसके लिए 100 कौरवों की और हजारों लाखों लोगों की हत्या हुई है मुझसे। तो मेरा हृदय ना बहुत व्यथित है इस बात से। तो भगवान श्री कृष्ण ने उनको यही कहा कि युद्ध को जब तक टाला जा सकता है ना, तब तक टालना चाहिए। भाई युद्ध करने की स्थिति जब तक ना हो तब तक नहीं करनी चाहिए, लेकिन जब ऐसी स्थिति आ जाए कि युद्ध के सिवाय आप कोई और चारा है नहीं, तो युद्ध करना चाहिए, तो युद्ध होना चाहिए। तो वही भगवान यहाँ वही भगवान ने उनको बताया इस प्रकार से। तो हम क्या थोड़ी दूसरी दिशा में चले गए, लेकिन यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि राजश्री जो है वह उन्होंने भी, उनके पास में भी ऋषि मुनि, कोई भी संप्रदाय हो, सबके पास ज्ञान परंपरा से आया। वे निम्बार्क संप्रदाय, ब्रह्मश्री संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, ये 4 संप्रदाय मुख्य हैं। 4 यूनिवर्सिटी भी कहते हैं हम ज्ञान की उनको, श्री, ब्रह्म, रुद्र और निम्बार्क। तो कर्मयोग तो अविनाशी है, कभी नष्ट नहीं हो सकता। भगवान ने कहा योगो नष्ट परंतप। तो यहाँ नष्ट होने से क्या तात्पर्य है? इसका मतलब कि कर्मों को करने की वह विद्या लुप्त हो गई है। नष्ट नहीं हुआ वो कर्मयोग, वो तो हमेशा से है, सनातन है वो धर्म की तरह। लेकिन उसके उसमें जो उसको कैसे किया जाए, उसकी विद्या नष्ट हो गई है। क्यों? क्योंकि उसको जानने वाले कम हो गए हैं, धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। इससे नियत कर्मों में से भगवत प्राप्ति की जा सकती है। सामान्य कर्मों का प्रवाह संसार की ओर होता है। हम जब भी कोई कर्म करते हैं, संसार की ओर प्रवाह रहता है उस कर्म का, इससे कर्म बंधन होता है। लेकिन कर्म योग से क्या होता है? कर्म तो संसार के लिए होते हैं और योग स्वयं का होता है। किससे? भगवान से। कर्म तो संसार की सेवा के लिए हो रहे हैं, संसार के लिए हो रहे हैं, और योग भगवान से हो रहा है हमारा।
तो योग का लुप्त होना है, मतलब हमारे कर्म तो हो रहे हैं अभी भी, संसार के लिए हम कर रहे हैं अभी भी कर्म, लेकिन योग भगवान से नहीं करवा रहे वो कर्म। इसका मतलब लुप्त क्या हुआ, वो योग लुप्त हो गया। जैसे बारिश के समय पगडंडी हरी घास तृण पल्लव इत्यादि से ढक जाती है ना, देखने से पता नहीं चलता कि वो पगडंडी है, वैसे ही वो पगडंडी तो है, वहां पर योग है, कर्म योग है, लेकिन उनको जानने वाले कम होने के कारण वह लुप्त प्राय हो गई है। और राजश्री कौन होते हैं, ऐसे धर्म परायण राजा जो ब्रह्म ज्ञानी भी थे और प्रजा को भगवत प्राप्ति के मार्ग पे चलाने हेतु उसके प्रेरणा के स्रोत भी थे। ऐसे ही ऋषि जब भी जरूरत पड़े तो देश और समाज को नई दिशा दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि वे कर्म ज्ञान और भक्ति में श्रेष्ठ थे, और इन राजाओं का मुख्य उद्देश्य प्रजा और प्रजा के वास्तविक कल्याण में था, ना कि उनकी भौतिक रूप से उनकी तुष्टि हो। वो अपने स्वार्थ से हटकर प्रजा को भगवान की ओर लगाना चाहते थे। और इन राजाओं की जो कर प्रणाली थी, प्रजा संचालन का वर्णन था, तुलसीदास जी महाराज करते हैं। कैसे कहते हैं? जैसे सूर्य भगवान समुद्र से नदी नालों को पानी को सोख लेते हैं ना, गंदगी को सोख लेते हैं, सूर्य भगवान क्या करते हैं, नाली से भी पानी को सोख लेते हैं, गंदे से गंदे जगह से भी जल को सोख लेते हैं, और किसी को पता नहीं चलता। लेकिन जब बरसाते हैं ना वो बादल बनकर, तो प्रजा हर्षित हो जाती है। बरसत हर्षत सब लखें, करशत लखें न कोय, तुलसी प्रजा सुभागते भूप भानु सो होई। तो वही है जो भूप है, जो राजा है ना, वो ऐसा ही है। जब वो हरता है ना प्रजा के कष्टों को, तो दिखाई नहीं देता, लेकिन उसके बाद जो अमृत की वर्षा होती है ना, तब वो दिखाई देने लग जाती है हमें। तो यही भगवान यहाँ कहते हैं कि राजा और राजश्री ऐसे होने चाहिए। अब भगवान कहते हैं तू मेरा भक्त है और प्रिय सखा है, इसलिए वही ये पुरातन योग आज मैंने तुझसे कहा है, क्योंकि ये बड़ा उत्तम रहस्य। भगवान कहते हैं स एवाय मया योग युक्त प्रोतक पुरातन, और भक्तों से ही में सखा चेती। भगवान उसको कह रहे हैं तू मेरा सखा है और तू मेरा मित्र है, भक्त भी है और प्रिय सखा भी है, इसलिए ये पुरातन योग मैं तुझसे कहा है आज, और बहुत उत्तम रहस्य है ये रहस्य, भगवान कह रहे हैं उसको। तो हम भौतिक गुणों और उपलब्धियों को लेकर अभिमान करते हैं, लेकिन भगवान गुणों से नहीं, अपनेपन और प्रेम से रीझते हैं। भगवान क्यों कह रहे हैं इतना, किसको कहते हैं हम अपना सीक्रेट, अपना रहस्य, जो बहुत प्रिय हो, हमारा घनिष्ठ हो, उसको हम कहते हैं। सुख तो हम फिर भी किसी से शेयर कर लेंगे, लेकिन जो कोई दुख हो, कोई अंदर की बात हो, तो हम किसको कहेंगे? जो हमारा प्रिय, हमारे हमारे लिए निष्ठा रखता हो, हम उसके लिए निष्ठा रखते हो, और हमारा प्रिय हो, सखा हो, मित्र हो, घनिष्ठ हो। तो यह भगवान से हमारा नित्य संबंध है, यही उसकी बात, खास बात है कि अर्जुन जो है वह भगवान से संबंध मानता है, जानता है उसको, और इसलिए भगवान उसका कल्याण चाहते हैं। मानव मात्र में विवेक है, जिज्ञासा है, लेकिन उसका सदुपयोग नहीं करते हैं। अर्जुन भगवान से जिज्ञासा करते हैं, अपने कल्याण का रास्ता पूछते हैं, और अपने मन बुद्धि का सारथी भगवान श्री कृष्ण को बनाते हैं, अपनी लगाम दे देते हैं उनके हाथ में, और यही उनकी पात्रता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कर्मयोग का विशेष रहस्य कहने के लिए अर्जुन को चुनते हैं। क्यों? क्योंकि अर्जुन भगवान के सखा हैं और उनके भक्त भी हैं। सखा भाव तो ठीक है, उसमें तो कई बार मान अपमान भी हो जाता है, लेकिन भक्त भाव भी होना साथ साथ, तो वो एक बहुत विलक्षण है, वो दोनों का कॉम्बिनेशन। तो कर्मयोग को उत्तम रहस्य क्यों कहते हैं? कि मेरा कुछ नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे अपने लिए कुछ नहीं करना है, स्वार्थ बुद्धि से, भोग बुद्धि से, संग्रह बुद्धि से अपने लिए कुछ नहीं करना है, केवल निर्वाह बुद्धि से कर्तव्य पालन करना है। इसलिए भगवान इसको उत्तम रहस्य बताते हैं। और अब अर्जुन का प्रश्न है। अर्जुन जब जब प्रश्न पूछते हैं ना, तब तक हमको बड़ा सुखद लगता है, ऐसा लगता है कि हमारा ही प्रश्न अर्जुन पूछ रहे हैं। अब भगवान अर्जुन कह रहे हैं, अर्जुन वास अपरम भवतो जन्म, परम जन्म विवस्वत, द्विजानीयाम त्वमादौ प्रोक्तवान इति। आपका जन्म तो अभी का है भगवान, और सूर्य का जन्म तो बहुत पुराना है। भाई मैं तो आपके साथ बचपन से खेला हूं, कूदा हूं, बड़ा हुआ हूं, और आप सूर्य तो इतना पुराना है। अतः आपने इस सृष्टि के आरंभ में सूर्य से ये योग कहा, ये बात मैं कैसे समझूं? तो अर्जुन बहुत ही सरलता से भगवान से पूछ रहे हैं, ये नहीं कह रहे आप ऐसा हो ही नहीं सकता, आप ऐसे कैसे कह रहे हो, गलत कह रहे हो, नहीं, पूर्ण निष्ठा है भक्त भगवान का, और मान रहा है भगवान जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन उसके हृदय में फिर भी सरलता है, जिज्ञासा है, और पूछता है। इसलिए वो भगवान स्वयं श्री कृष्ण अपने हृदय में प्रकट होकर सारा ज्ञान को प्रकाशित कर देते हैं, जब ऐसी सरलता, ऐसी जिज्ञासा हो तो। अर्जुन की भाषा यहाँ गौर करने लायक है, वो उसका अटल विश्वास है भगवान पर। प्रश्न का आशय ये है कि भगवान जो आप कह रहे हैं वो तो सर्वथा सत्य है, वो गलत हो ही नहीं सकता।
आपने सूर्य को उपदेश दिया है, लेकिन आप तो मेरे साथ खेल कूद के बड़े हुए हैं। तो अतः शंका ये पैदा हो रही है, इस शंका का आप निवारण कीजिए प्रभु। जब सरलता से प्रश्न पूछा जाता है तो वक्ता अपने हृदय के समस्त भावों को प्रकट कर देता है। अर्जुन का प्रश्न जन्म को लेकर है, और भगवान अपने जन्म और कर्म दोनों अर्जुन को बताने वाले हैं अब। और इसी सरलता से दिव्य 5 जो श्लोक हैं वो प्रकट हुए भगवान के। और स्वामी जी कहते हैं इसके लिए कि मैं पूरी गीता को कहता हूं कि मैं गीता का मर्मज्ञ हूं, तो मैं, हालांकि स्वामी जी ने अपनी वाणी से कभी नहीं कहे, फिर भी स्वामी जी कहते हैं कि भाई इस इन श्लोकों को समझाने में तो फिर भी मैं अपने आप को समर्थ कह सकता हूँ। लेकिन ये जो 5 श्लोक है ना भगवान के, जो भगवान ने अपने अवतार के बारे में कहे हैं, ये विलक्षण है, और इनको समझाने के लिए मैं समर्थ नहीं हूँ। क्योंकि भगवान के जन्म को और भगवान के इनको इसकी दिव्यता को समझाने के लिए कौन है, कौन समर्थ हो सकता है। यही भगवान यहाँ पर कह रहे हैं। और भगवान जो है वह कह रहे हैं, परंतप अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको मैं जानता हूं, परंतु तू नहीं जानता। बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव अर्जुन, तान्यम तान्य हम वेद सर्वाणी, न त्वम वेद परंतप। कि तू नहीं जानता इसको, आत्मा अविनाशी है, अजर है, अमर है, जन्म मृत्यु तो शरीर की होती है। श्री कृष्ण कह चुके हैं कि मैं, तू, ये राजा लोग भी पहले हो चुके हैं और आगे भी होंगे, कहा था ना 2.12 में भगवान ने। और भगवान अभी हमारे सब प्रत्येक जन्म को, कर्म को जानते हैं। चाहे हम किसी भी योनि में, हम चींटी हो ना, चींटी के पग नूपुर बांधे तो भी साहेब सुनता है। मतलब चींटी जैसी इतनी छोटी प्राणी, और उसके पैरों में घुंघरू बांध दिए जाए तो कितने छोटे होंगे वो, और फिर भी भगवान सुन लेते हैं उसकी बात भी। भगवान हमारे हृदय के सब भावों को जानते हैं, सबको सुनते हैं, भगवान की निगरानी में है। और हमसे वास्तविक प्रेम करने वाले भी भगवान श्री कृष्ण ही है। अब भगवान कहते हैं, अजोपि सन् नव्यात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन् प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय संभवात्मा मायया, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। कि मैं अजन्मा और अविनाशी स्वरूप होते हुए भी, संपूर्ण प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी, अपनी प्रकृति को अधीन कर कर अपनी योग माया से प्रकट होता हूँ। हे भरतवंशी अर्जुन, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं अपने आप को साकार रूप से प्रकट करता हूँ। साधुओं भक्तुओं की रक्षा करने के लिए, पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए, और धर्म की भली भांति स्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट होता हूँ। तो भगवान कह रहे हैं, देखिए रोंगटे करने वाले ये 5 श्लोक हैं। यदि हम भाव से इनको पढ़े ना, भगवान अपने बारे में कह रहे हैं। हमको कई बार तो लगेगा भगवान स्वयं की तारीफ कर रहे हैं। जो भगवान से विरोध रखते हैं ना, वो तो ये कहेंगे भगवान तो अपने बारे में बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। अरे भगवान हमारे कल्याण के लिए कह रहे हैं। क्या पड़ी नहीं तो भगवान को, भाई भगवान के अवतार का रहस्य जान के हमारा कल्याण हो जाएगा। आसमान को हम कोई फायदा पहुंचा सकते हैं क्या? छू भी सकते हैं क्या? जो भी फेंकेंगे वो हमारे ऊपर जाएगा वापस। तो बस वैसे ही भगवान है। अवतरण का अर्थ है नीचे उतरना। जो भगवान अदृश्य है, मन बुद्धि से नहीं आ सकते, पकड़ में नहीं आते, वो वह कृपा पूर्वक, है ना, शेष महेश दिनेश सुरेश, जिन सबको नहीं समझ में आते भगवान, ताहे अहीर किचो हरिया छचिया बर छाछ पे नाच नचावे, बस वैसे ही इंद्रिय गोचर हो जाते हैं, ताकि हम उन्हें देख सके, महसूस कर सके, उनके साथ खेल सकें। भगवत गीता जो है वो प्राकट्य कृपा से ही हुआ है, शरणागति से हुआ है। जब अर्जुन शरणागत हुए तभी तो भगवत गीता भगवान के मुंह से निसृत हुई वाणी उनकी। अवतार रहस्य जीवों पर करुणा कृपा करने के लिए होता है। श्री कृष्ण प्रकट करते हैं, और परमात्मा क्रिय है, लेकिन वो क्रिया क्रिया करते हैं क्यों? प्रकृति की सहायता लेते हैं उसके लिए। कह रहे हैं ना भगवान कि मैं अपनी प्रकृति को अधीन कर कर, प्रकृति के अधीन नहीं होते भगवान। हम तो प्रकृति के अधीन है, भगवान ने कहा ना गुणों के अधीन है, लेकिन भगवान क्या है? भगवान उसके अधीन नहीं है, भगवान उसको अधीन करते हैं अपने, और अधीन कर कर प्रकट होते हैं भगवान। तो इसका इस यही भगवान कह रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण का जन्म कर्म फल के अनुसार या माया के वश में नहीं होता। भगवान तो मायापति है, अजन्मे है। भगवान कह रहे हैं ना, मैं अजन्म और अविनाशी होते हुए भी अपनी प्रकृति को वश में कर जन्म लेते हैं, और उनका प्रकट और अप्रकट दोनों ही लीला है। संसार में जन्म लेते हुए भी वो किसी प्रकार के बंधन में नहीं है। जेल में 3 तरह के प्राणी होते हैं। एक तो पहला बंदी होता है, जो अपने कर्मों के अनुसार सजा काट रहा है।
दूसरा जेलर होता है, तीसरा मजिस्ट्रेट या राजा होता है। तो राजा या मजिस्ट्रेट को जेल के नियम वो तो नियम बनाने वाले हैं, वे चाहे तो नियम को माने चाहे ना माने। ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण त्रिलोकी के स्वामी है, एकमात्र स्वामी है। हम भी प्रकृति के वश में होकर, वह फिर भी हमारे लिए, हमारे कल्याण के लिए प्रकृति को वश में कर कर जन्म लेते हैं। भगवान एक युग में कितनी बार अवतार लेते हैं? क्या अवतारों में कोई भेद है? नहीं। श्री कृष्ण युग में, एक युग में कितनी बार भी अवतार लेना पड़े, उनकी इच्छा है ये, जितनी आवश्यकता हो उतनी बार ले। जैसे समुद्र मंथन लीला में भगवान ने 4 अवतार एक साथ लिए। समुद्र मंथन किया अजित रूप से, कश्यप रूप से मद्रांचल को धारण किया, सहस्त्र बाहु रूप से मद्रांचल के ऊपर दबाकर रखा, और देवताओं को अमृत बांटने के लिए मोहिनी रूप धारण किया भगवान ने। तो अवतारों में भेद हो सकता है, लेकिन हर अवतार पूर्ण है, अवतारों में भेद नहीं होता। तो जिस उद्देश्य के लिए जिस योनि में अवतार लिया जाता है, उसी की प्रकृति के अनुसार भगवान लीला करते हैं। इसलिए हमें तो भेद प्रतीत होता है, लेकिन जो कृष्ण अवतार है और राम अवतार है, उसको पूर्ण माना जाता है, क्योंकि उसके अनुसार जिया जा सकता है। कश्यप अवतार के अनुसार, नरसिंह अवतार के अनुसार, वामन अवतार के अनुसार जिया नहीं जा सकता। भाई उनसे हम सीख तो सकते हैं, भगवान के अवतार पूरे हैं अपने आप में, कोई भी कंपैरिजन नहीं होना चाहिए भगवान के अवतारों में। लेकिन फिर भी भगवान की लीलाओं से सीखने मिले, हमको अपने जीवन में धारण करने मिले, उनसे प्रेम करने मिले, वो श्री राम श्री कृष्ण अवतार में पूर्ण होता है। तो भगवान के अवतार लेने का असली कारण भगवान श्री कृष्ण स्वयं जानते हैं, हमें उसमें पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं है। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनोज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। मानस में भी कहा है ना तुलसीराम जी। और क्या कहा है? जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हर ही कृपा निधि सज्जन पीरा। कि वह कृपा निधि सज्जनों की पीड़ा हरने वाले। संत कहते हैं कि दुष्टों का विनाश तो भगवान संकल्प मात्र से कर सकते हैं, लेकिन उनका जो जन्म है उसका असली उद्देश्य अपने भक्त, अपने प्रेमियों को अपना प्रेम प्रदान करना है, उनके साथ विभिन्न तरह की क्रीड़ा करना है। भाई वहां बैठे बैठे भी कर सकते हैं, कर दिया ना, कोरोना आया, कहीं भूकंप आ गया, कहीं कुछ, कर सकते हैं भगवान तो एक भ्रकुटी तनी भगवान की और संपूर्ण संसार विलीन हो जाएगा। लेकिन फिर भी भगवान उनकी हम दिव्य लीलाएं कथाएं कब कैसे स्मरण करेंगे, कैसे श्रवण करेंगे, यदि भगवान का अवतार ना हो तो। इसी कारण जो एक कुछ विधर्मी है, उनको भगवान से प्रेम नहीं है, भगवान से प्रेम हो नहीं सकता उनको, क्योंकि भगवान ने लीला ही नहीं करी उनकी, वो मानते ही नहीं है भगवान की लीलाएं कथाएं। जब मानेंगे ही नहीं तो भगवान से प्रेम कैसे होगा? तो यही भगवान के प्रेम होने का, क्योंकि भगवान को हम बहुत बड़ा मान लें, अपने से बहुत दूर मान लें, और ये सब तो मान लें, लेकिन भगवान को अपना सखा मान ले, अपना प्रेमी मान ले, अपना सुहृद मान ले, अपना पिता मान ले, अपना पुत्र मान ले, ऐसा कौन कर सकता है? ऐसा सिर्फ वही कर सकते हैं जो भगवान श्री कृष्ण को, भगवान श्री राम को मानते हैं, अपने हृदय में धारण करते हैं। तो जो बड़े बड़े योग तप से नहीं ध्यान में आते, जो मन के वश में नहीं होते, वो भगवान मनोहरी लीला श्रवण मात्र से रूप माधुरी को देखकर वश में हो जाते हैं। अब यदि साधु पुरुषों की रक्षा भगवान करते हैं, तो फिर साधु पुरुषों के जीवन में क्यों कष्ट आते हैं? हमारा ये प्रश्न हो सकता है। भी साधुओं के कितने कष्ट आते हैं, किसी को कैंसर हो गया, कोई बहुत कष्ट पा रहा है, रोटी नहीं मिल रही, तो फिर साधु कौन है? एकमात्र भगवान में जिनकी महत्व बुद्धि है ना, जो सरल है, वे साधु हैं। उनकी मन बुद्धि कहीं विभक्त नहीं होती, इसलिए वो भक्त कहलाते हैं। विभक्त का मतलब क्या है? विभक्ति हम पढ़ते थे संस्कृत में। विभक्ति का अर्थ होता है अलग अलग करना, तोड़ना किसी चीज को। और भक्त कौन? जो जुड़ जाए, किससे? भगवान से जुड़ जाए, इसीलिए वो भक्त हैं, वही साधु हैं। और साधु पुरुषों की रक्षा का अर्थ है उनके शरीर, धन, मान, बड़ाई की रक्षा नहीं करना। हम सोचे कि बहुत पैसे वाला हो जाएगा तो भगवान बड़ी रक्षा कर रहे हैं, भगवान की बड़ी कृपा है, बड़ा स्वस्थ शरीर है तो भगवान की बड़ी कृपा है। नहीं, लेकिन भगवान का भाव मर रहा है अगर अंदर अंदर हमारे, तो भगवान की बिल्कुल कृपा नहीं है हमारे ऊपर। लेकिन भगवान का भाव बना हुआ है, और चाहे शरीर को कितने ही कष्ट हो रहे हैं, तो भगवान की बड़ी कृपा है। यही साधुओं के ऊपर कृपा है भगवान की, कि भक्तों से मिलने के लिए कितनी बड़ी परीक्षा भगवान साधुओं की लेते हैं, लेकिन फिर भी वो उस परीक्षा में फेल नहीं होते, हारते नहीं है, वो भगवान का साथ नहीं छोड़ते। तो भक्तों से मिलने के लिए भगवान स्वयं बड़े बेचैन होते हैं, इसलिए उनके पुराने पापों को शीघ्र नष्ट कर देते हैं। एक बार शायद मैंने आपको इसकी एक कथा सुनाई भी थी। एक बार एक संत थे, तो उन्होंने कहा कि भाई बहुत वो नाम जप में उनकी रुचि थी।
तो खूब नाम जप करते थे। और एक दिन उनका प्रारब्ध प्रकट हो गया। प्रारब्ध तो किसी को भी कष्ट दे सकता है, कई बार साधुओं को भी देता है। बहुत हमने कष्ट देके, किसी को कैंसर हो गया, कोई बोल नहीं पा रहा, कैसे भी शरीर के कष्ट हो सकते हैं। तो उनको भी उनका प्रारब्ध सामने आ जाता है। वो कहता है कि मैं तो भाई आया हूं आपके सामने और 10 साल तक रहूंगा आपके, 10 साल तक आपको भोगना पड़ेगा मुझे। तो वो कहते 10 साल मेरे पास समय ही नहीं है, मैं तो पूरे दिन नाम जप करता हूँ, मैं तुझे समय नहीं दे सकता। चला जाता है। भाई आज्ञा लेकर ही आएगा, भगवान के भक्त के सामने थोड़ी ना डायरेक्ट आ जाएगा। तो वो आज्ञा लेकर आता है। तो फिर वो फिर आता है, कहता है नहीं अब प्रभु जी आपको मुझे ग्रहण तो करना ही पड़ेगा। तो वो बोलते हैं ठीक है साल भर। बोलते हैं साल का भी मेरे पास समय नहीं है। तो कहते हैं, चलो महीना नेगोशिएट कर करके महीना भर, 15 दिन करके, 10 दिन, फिर 24 घंटे में बात तय होती है फाइनली। तो कहते हैं ठीक है 24 घंटे तो मैं तेरे को दे दूंगा, लेकिन सुबह से मैं नहा धो के गंगा जी में और अपने बैठ जाऊंगा कुटिया में। फिर तेरे को जो मेरे ऊपर 10 साल में घटाना है ना, वो एक बार में घटा ले तू 24 घंटे में तेरे को। तो फिर वो अपने सारे शिष्यों को कह देते हैं कि मैं मुझे बहुत कष्ट होंगे और मैं बहुत चीखूंगा चिल्लाऊंगा, तो भी तुमको मेरे को आना नहीं है, मेरी आज्ञा है। मेरे को बचाने, मेरे को मेरी रक्षा करने आने आने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो वो कहते हैं अच्छा ठीक है गुरुजी, बंद कर लेते हैं। और उनको सैकड़ों बिच्छू, हजारों बिच्छू एक साथ काट लेना, ऐसा कष्ट भयंकर, 24 घंटे इतना कष्ट होता है कि शरीर से खून पस सब निकलने लग जाता है, सड़ जाता है शरीर पूरा उनका 24 घंटे में। और भयानक कष्ट, लेकिन वो भगवान के ध्यान में मगन और उसको सहन करते हैं, उस प्रारब्ध को तितिक्षा के साथ में। और उसके बाद में 24 घंटे जब बीतते हैं तो उनका स्वर्ण जैसा एकदम शरीर उनका हो जाता है। प्रारब्ध अपना भोग कर चले जाते हैं और एकदम दिव्यता प्रकट होती है, सुगंध आने लगती है शरीर से, ऐसा उनका शरीर हो जाता है। तो ये क्या, उनके भावों को कष्ट नहीं, क्यों नहीं कष्ट आया उनके शरीर पर, लेकिन उनके भाव नहीं इधर से उधर हुए, नाम जप उनका निरंतर चलता रहा। तो ये प्रतिकूलता जो है वो राग को हटाती है, भक्त को बढ़ाती है। इसलिए भगवान के भक्त को के लिए प्रतिकूलता भेजना भी वास्तविकता में भक्तों की रक्षा करना ही है। नारद मुनि की माता की भी 5 वर्ष की आयु में देहांत हो गया था। तो उन्होंने भगवान को धन्यवाद दिया कि तुम है ना। और फिर वो जब उनको भगवान को धन्यवाद दिया और भगवान का ध्यान करने लगे, तो भगवान उनके ध्यान में प्रकट हो गए। और जब भगवान के ध्यान में प्रकट हुए तो उनका अंग अंग पुलकित होने लग गया। भगवान बार बार प्रकट हुए और फिर गायब हो जाए, ताकि नारद जी को विरह की वेदना उनके अंदर बढ़ जाए, अनन्य प्रेम उनके अंदर उत्पन्न हो जाए। तो नारद जी विकल हो जाते हैं, एक बार फिर भगवान गायब हो जाते हैं, आते ही नहीं। तो वो विकल हो जाते हैं, इधर उधर ढूंढते हैं भगवान को, आंखें खोलते हैं, इधर उधर देखते हैं, लेकिन दिखते ही नहीं भगवान। और फिर भगवान ने ना कहते हैं, हे नारद, तुम जितना मुझे देखने के लिए लालायित होगे ना, उतना ही तुम भौतिक इच्छाओं से मुक्त हो जाओगे और फिर हमेशा के लिए मुझे प्राप्त करोगे। तो भगवान आश्वासन दे रहे हैं कि बहुत से भक्त ज्ञान रूपी तप से पवित्र होकर मेरे जन्म कर्म की दिव्यता से तत्व के ज्ञान को प्रकट हो गए हैं, वे मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। अतः हम भगवत स्वरूप को प्राप्त हो, हम भी हो सकते हैं भगवान को प्राप्त, ये भगवान यहाँ पर कहते हैं। समय हो गया है मेरे ख्याल से, 9:25 हो चुके हैं। तो आज हम यही पूर्ण करते हैं ना। हरे कृष्णा। तो विद्या पंच श्लोक में से भी अपने रह गए 8 तक नियम ने, आज 9-10 हम अगले क्लास में कर लेंगे, कोई बात नहीं है ना। तो याद रखिएगा आपकी हमने 8 तक किए हैं, 4.8 तक है ना। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। चलिए, मैं आप अनम्यूट कर देती हूँ, हम लोग ये कर लेते हैं। नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनं सर्व पाप प्रणाशनम सर्वपापप्रणाशनं पापप्रणाशनम् प्रणामो दुःख समनस्तम प्रणमो नमामि हरिम परम। नमामि हरिं परम्। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, जय। बोलो अर्जुन के सखा भगवान श्री कृष्ण की, जय बोलो मीरा के गिरधर नागर की, जय बोलो वृषभानु सुता राधा रानी की, बोलो जनक नंदिनी सीता मैया की, जय हो बोलो चक्र चूड़ामणि वेद व्यास जी महाराज की, जय हो। बोलो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की, एक और जय चाहिए क्या? हो। बोलो जानकी माता की, जय गौ माता की, जय हो। धरती माता की, जय गंगा हो। मैया की, जय हो। यमुना मैया की, जय हो। श्रीमद् भागवतम की,
जय हो। श्रीमद् भगवत गीता की, जय हो। साधक संजीवनी की, जय हो। सब संतों की, जय हो। सब भक्तों की, जय हो। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, जय हो। सनातन धर्म की, जय हो। आज के आनंद की जय हो। जय हो। हरि बोल, हरि बोल। जय जय श्री राधे श्याम लाल। हरे कृष्णा। आप सभी साधकों के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। आप सबको प्रणाम, सबको प्रणाम। अगली क्लास में हम मिलते हैं बुधवार को ही। हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा। किसी को कुछ कहना है? चलिए सुनते हैं। हरे कृष्णा। साष्टांग दंडवत प्रणाम आप सबको। हरे कृष्णा। आपको